परिवारों का जो इंटरेक्शन है उसके लिए स्पेस ही नहीं है। इधर से उधर मेट्रो लेके जाके आप लोगों से मिलके, तो वो भौतिक एंड भोग की मानसिकता होगी, सारी हो गई। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गया है, जो मेरे मतलब जो लॉजिक आता है, दीज पीपल हैव टू बी रीसेटल्ड। ये सब इंटेलेक्चुअल रेफ्यूजी है, स्पिरिचुअल रेफ्यूजी एक्चुअली। सिटी में जो आदमी है, दे आर स्पिरिचुअल रेफ्यूजीज। इनका घर ही नहीं है, दे आर सिटिंग ऑन फॉरेन टेरिटरी। मटीरियलिज्म के लैंड पे हम स्पिरिचुअलिटी को गूगल मीट पे कर रहे हैं। मेरे रोड के एंड में शक्ति वाइन्स है, वो जिस बिल्डिंग में, उसका नाम है कृष्णा चेम्बर्स। यहाँ शाक तागम तंत्र उपासना को मैं पढ़ता हूं, इधर शक्ति वाइन्स दिख रहा है। कैसा होगा? तो मैं स्पिरिचुअल रेफ्यूजी बन गया, है ना। सो आई हैव टू बी रीसेटल्ड। सो यू हैव टू रीसेटल दीज पीपल, देन यू नीड गवर्नमेंट ग्रांट, या राजा ग्रांट कर दे। आज का राजा कौन है? मोदी जी। तो सरकार ग्रांट कर दे। तुम लोग जैसे ऑरोविल को ग्रांट किया, औरबिंदो का आश्रम में बैठे ना, राजा ने ग्रांट किया। तो राजा यदि ग्रांट नहीं कर रहा है, तो या तो राज्य व्यवस्था इसको देखेगी, या अर्थव्यवस्था, है ना, जो व्यापार गद्दी है, या राज्य गद्दी से आएगी। इतना ही है प्लान। इसके लिए यू नीड फंड्स। ऐसा नहीं कि कोई फ्री में दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 करोड़ ही देकर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है। एंड देन बेसिकली जिसकी जो अफोर्डेबिलिटी की स्टेटस है, उसके हिसाब से उसको रीसेटल कर दिया। रीसेटल करके 500 अभ्यास को करते रहो। एंड उसमें प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार का, ये 5 में से किसी एक अभ्यास में रुझान ज्यादा होगा, उसका फ्लेक्सिबिलिटी रखो, है ना। उसके केंद्र में एक पंडित को मत बिठाओ कि मेरी चलेगी। ट्राई टू प्रैक्टिस कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, विच इज डिफिकल्ट। उसके लिए कुछ अभी के एक्सपेरिमेंट्स के जो लर्निंग है उसको लेनी पड़ेंगी। आई वॉज करेंटली रीडिंग अ बुक, किसी ने भेजा था, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इको विलेज बनाने के लिए के पहले इसको पढ़ लो बोल के, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रवृत्ति लिखी है जो दर्शन पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर सो कॉल्ड अध्ययन क्रम में या जीव चेतना में दिखेंगी। वही उसमें भी लिखा है। लैक ऑफ क्लैरिटी क्यों आए? जैसे गठन का उद्देश्य। अब कोई ये सोच के आया कि 8 साल में बोध हो जाएगा। देखिए 8 साल हो गया यार, बोध तो हुआ नहीं, मैं जा रहा हूँ, है ना। कोई ये सोच के आया कि मैं अपनी चलाऊंगा। कोई ये सोच के आता है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे। जो अजम्पशंस हैं, है ना, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए ना। अजम्पशंस क्लियर नहीं होता बिगिनिंग में कि हम आए काहे को। एक दूसरे के सपोर्ट के लिए आए, है ना। फिर देखता है कि वो आ ही नहीं रहा सपोर्ट करने को, वो बिजी है, उसका ध्यान और कहीं है। या हम अखंड समाज वो तो कोई कार्यक्रम बनाने के लिए आए, जीवन विद्या योजना के लिए आए। फिर मैं देखता हूँ उसकी पत्नी आ नहीं रही, मैं दबाव डालता हूँ तुम्हारी पत्नी को बुला, आ नहीं रही है, वो उनके घर में फिर झगड़ा हो जाएगा। ये इसको सेट करके, ये दूसरा गठन का उद्देश्य क्लियर हो, 500 अभ्यास रहे, किसी एक आदमी के न चले। संविधान पहला, उसका संविधान बनाओ पूरा करके, फिर उसको सेटल करो। उसके लिए सब करना पड़ेगा। मतलब इसमें कितने गोले बन गए? 4 गुनी 3 12। कल्पना है। वो जमीन तो फॉरेस्ट जोन में चलेगा, आप देखते क्या करना है। 26 नहीं, प्राइवेट पूना में इको सेंसिटिव जोन है, पहाड़ी है, जगह बहुत सुंदर है। यदि बनेगा तो हिल स्टेशन जैसा लगेगा। तो इसीलिए लालच हो रहा है कि कूद जाए क्या, देखते क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बड़ा रिस्क है वो जोनिंग में। एग्रीकल्चर जोन एक होता है, एक फॉरेस्ट जोन होता है, एक प्राइवेट फॉरेस्ट होता है। कि एक प्राइवेट आदमी क्या है, वो जो एजेंसी के पास था, उन्होंने उसको एग्रीकल्चर बनाया था, लेकिन वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ, और दूसरी एजेंसी ने टेक ओवर कर ली उस गांव को। स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अंडर आ गया, तो वो प्राइवेट फॉरेस्ट दिख रहा है। लेकिन वहाँ अभी जैसे हम ले रहे हैं, वहाँ पर वो आदमी मुर्गी पालन कर रहा था, तो 22,000 स्क्वायर फुट का उसमें वो मुर्गी का वो बना है।
उसने हमको ऑफर भी दिया कि तुम इसको रख भी सकते हो, महीने का 70,000 रुपये तुमको किराया आएगा मुर्गी का। तो मैं जोक कर रहा था, जीवन विद्या पुणे कलेक्टिव का फर्स्ट प्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिक मुर्गी। कोई नहीं आएगा कि इनका सनक गया है ना, ऐसा। फिर ऐसे कुछ रैंडम रेडिकल की सब लोग गाय रखते हैं, अपन A2 भैंस रखेंगे, है ना, ज्यादा तगड़ा है। बट ठीक है, ऐसे ही तो ब्रॉडली जस्ट लोग आने तक ऐसे कुछ बात होती रही। ये रिसेंट है ना, शिविर नोट्स। अभी तक हमारे जितने अटेम्प्ट्स हुए ना इसी फ्रेम में हुए हैं। या तो हम केवल पढ़ने के लिए जगह बनाएं, पढ़ने के साथ हम उत्पादन भी करेंगे, ऐसे अटेम्प्ट हुआ, या केवल फैमिली की कलेक्टिव सोची गई है थर्ड, या ऐसी एक जगह है जहां पूरे दिन केवल समाज का कार्यक्रम करते रहेंगे। जिंदगी का मतलब पूरे दिन शिविर और कार्यक्रम के बीच में झूलते रहो। चारों को इकट्ठा करके अभी तक क्रम से देखिए, सब प्रकटन का क्रम है ना, एक करने के बाद पता चल रहा है, फिर पिक्चर कुछ क्लियर हो रही है। और इसमें जो आजीविका का कोई एक स्वरूप, तो इसमें हाइब्रिड सोचा कि जो किचन का जो हमारा एक्सपेंस है वस्तु के रूप में, पैसे को कट कर दिया उसमें से, वस्तु के रूप में जो किचन का एक्सपेंस है वो वहीं से आ जाए, ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स। कैश के लिए यू डिपेंड ऑन द कैश इकोनॉमी। आई एम नॉट द मिनिस्ट्री का फाइनेंस मिनिस्टर, आई कैंट चेंज द इकोनॉमी, नो। हाउ विल यू चेंज द इकोनॉमी? यू कैंट चेंज दैट, दैट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, वो सिंपल सोचा कि एक फैमिली के लिए 15,000 स्क्वायर फीट सोचा। सो 15,000 स्क्वायर फीट विच इज लेस देन हाफ एन एकड़ इज मोर देन इनफ। 2,000 स्क्वायर फीट में आप घर बना लो, है ना। अबाउट 3,000 स्क्वायर फीट में यदि आप खुद करते हैं, नॉट दूसरे से करवाए, मैनेजर नहीं, श्रम से समृद्धि में, दूसरे के श्रम से मेरी समृद्धि नहीं, मेरे श्रम से मेरी समृद्धि, है ना। तो ये इसमें हमने सब्जी उगा ली, ओके। 2,000 स्क्वायर फीट में फ्रूट्स लगा दिया, और 3,000 स्क्वायर फीट आपने पेड़ और पानी की के लिए छोड़ दी, प्रकृति के लिए। ठीक है, कितना हो गया? 3 जो 5 8 लगभग 10,000। और एक्स्ट्रा कुछ किसी को दलहन तिलहन कुछ करना है तो 5,000 स्क्वायर फुट में कर लो। है अनाज इसी में लगा लो, नहीं तो खरीद के खा लो। आजू बाजू सब लोग धान लगा रहे हैं, तो विनी में तो कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो यू कैन बाय। धान में क्यों धान के लिए नहीं ये किया? क्योंकि एक तो वहां धान नेचुरली होता है, ये तो कल्पना है ना, वो जमीन क्या ले सकता है। धान के लिए आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए ऑफ लैंड, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन इज हाई। एंड ये भी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखा, 15,000 स्क्वायर फीट एट अबाउट 150 रुपीज स्क्वायर फीट, 17-18 लाख का जमीन हो गया। ठीक है, एक आदमी को अपना घर बनाना है, मिट्टी का भी घर 30 लाख रुपए लगता है या 40 लाख, तो एक आदमी का टिकट साइज 55 लाख का हो गया अभ्यास करने योग्य होने के लिए, एक फैमिली का टिकट साइज। ठीक, तो जो उतना नहीं कर सकता है, तो ये जो बाकी के जो लोगों के पास एक्स्ट्रा है, उसको यदि भाई योग्य व्यक्ति है और पात्र है, क्यों उसको बोले इन्फोसिस में और तू 10 साल सड़ के आ, भैया हम सड़ चुके हैं, है ना। तो तुम ले लो, तुम आगे बढ़ जाओ, बाकी बाबा जी, है ना। मुझे नहीं पता कहीं से तो आएगा। मैं देखता हूँ बाबा जी सबको दे रहे, तो भाई हमको भी थोड़ा दे दो। सब लोग बोल रहे बाबा जी ने दिया, बाबा जी ने दिया, तो बोला हमको भी कुछ दे दो। तो बोला मैं भी तो कुछ पैर दबाया, वेयर इज माई शेयर, है ना। ऑल्सो पुणे का ये था कि इट इज स्टिल काइंड ऑफ लाइक अ सॉर्ट आफ्टर प्लेस वेयर अ मिडिल क्लास फैमिली, एजुकेटेड फैमिली मे वांट टू नेचुरली मूव। बहुत सस्ती जमीन देखेंगे तो कहीं बहुत दूर मिलेगी 100 किलोमीटर, बट देन देयर इज नो, सी फाइनली वी आर ऑल्सो सोशल पीपल। हमको
ये फैमिलीज भी चाहिए, सोसाइटी का भी संपर्क चाहिए, सोसाइटी से शिक्षा का भी वास्ता है। सो कुछ स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में चाहिए। सिटी सिटी दिखना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद दिखना चाहिए, है ना। अभी ट्रांजिशन में ये है, या तो फिर हमारे पास इतना वॉल्यूम हो, जो 100 करोड़ का कहां से आ रहा है, कि भाई आप फिर किसी जगह पूरा अपना 200 एकड़ का पूरा टाउनशिप ही बना दो, जैसे ये सब बनाते ना सेल और गेल। वो भी 100 करोड़ में नहीं होगा, 1000-1500 लगेगा, पूरी आपकी टाउनशिप बन गई। इधर इनका बनाया है, हैदराबाद के पास 1200 एकड़ में बना है हार्टफुलनेस वालों का। अपना ब्रेनफुलनेस ज्यादा है ना, तो उसमें टाइम लग रहा है। हार्ट आएगा अभी, व्यवहार अभ्यास में हार्टफुलनेस है ना, तो ब्रेनफुलनेस को पूरा करके हार्टफुलनेस में आ जाएंगे। एक्चुअली क्या है, बाबा जी ऋषि है। ये जितने हम बाकी एग्जाम्पल्स लेते हैं ना, ये सब ऋषियों के स्पोक्स पर्सन है। वही स्पोक्स पर्सन है, ऋषियों के लिखे हुए को पिरोते हैं। उनकी खुद की कुछ अच्छी स्थिति होगी जीवन की और हृदय की, लेकिन ऋषि नहीं है। चालू हो गया, मुझे पता है कब चालू किया, कभी तो चालू हो गया। हम तो ऐसे टाइम भर रहे थे 15-20 मिनट। इसके लिए ना 3 दिन का गोष्ठी, तो हमारे 3 दिन के गोष्ठी हो गए। एक जो बड़ा समस्या है उसको लेकर मंथन, और एक ये वाला हो गया। उसके लिए मुझे लगता बड़ा हॉल लगेगा दोनों गोष्ठियों के लिए। उसमें संख्या नहीं, इट्स अ गुड आइडिया, करना चाहिए हमको। और एक तीसरा गोष्ठी सोचना चाहिए कि जैसे अभी सवेरे वॉक में चल रहा था कि भाई ये समाज बनेगा कैसे, इसको लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं 3 दिन 4 दिन का। मैं हमारे ग्रुप के साथ कई बार बोल चुका हूं, अब सब समय नहीं है, सब एक्चुअली पद्मश्री मिलने के बाद समय नहीं रहता है ना, ऐसा सबका स्थिति हो रहा है एक एक करके, मतलब यू बिकम टू बिजी, है ना। लेकिन वी कैन स्टार्ट। ये 4 गोष्ठी लिख लेते हैं इधर। एक गोष्ठी हो गया गंगा जमुना मिलन। कि गंगा जमुना मिलके समुद्र होगा कि नहीं होगा, कि अलग ही रहेंगे, कि उसमें से एक सरस्वती हो जाएगा, ये भी नहीं पता, है ना। तो वो मिला ही हुआ है ना, वो सहअस्तित्व में है ही, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा क्या हो गया, एमडी सेटलमेंट स्वरूप। ये सब मंथन गोष्ठी है, दीज आर नॉट शिविर्स। और समाज व्यवस्था तक स्टेप्स, ये कॉमन हमारे कौतूहल होते हैं, लेकिन उसके लिए कोई स्पेस मिलता नहीं, सबके मन में रहता है, सब कुछ कुछ होते रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर कई बार लगता है कि हम इंडिविजुअल साधना में लग गए, समाज के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, जो पर्टिकुलरली समाज के बैकग्राउंड के लोग आते हैं। तो सवेरे हम वॉक करते समय वही वाली चीज फिर से आई, और उसके लिए सिंपल फॉर्मूला निकला कि हर आदमी यदि ये 5 अभ्यास करता है तो हर आदमी का 20% टाइम समाज के लिए आया, ठीक है। उससे समाज में भी धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। समाज अलग से कुछ नहीं है ना, इन बातों से ऐसा लग रहा है कि मेरी वृद्धि ही हो रही है, समाज के लिए कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ये मेरा केवल बौद्धिक पक्ष है, इसमें हम 2.5 दिन चलाएं। अभी मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बेटा आया नहीं, अभी पैसा कमाना आया नहीं, तीसरा अभ्यास, अभी समाज आया नहीं।
है ना। ठीक, ये 3 अभ्यास बराबर, 3 गोष्ठी इसको करते हैं ना लास्ट डे तक। अभी वो यही कर लेते हैं, नारगोल में कर लेते हैं, क्या बुरा। बोला नहीं पहला उसमें कोर इश्यू क्या है वही क्लियर होना है ना। जी आगे बढ़े, विल कम बैक है, ये तो जस्ट कलेक्शन था। तो भैया आज के दिन की शुरुआत करते हुए आप अभी जो कुछ बोले थे कुछ समय पहले, उसका रेफरेंस ले रहा हूं। आपने कहा उनका हृदय शुद्ध होगा, ऐसा कुछ बोला आपने। हृदय अच्छा होगा, अच्छा हाँ, होगा, अच्छे लोग होंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम जब फिजिकल एस्पेक्ट देख रहे थे, भौतिक पक्ष को, उसमें भी हृदय ऐसा लिखा हुआ था। अच्छा तो, ये हृदय, हाँ, हाँ ठीक, तो शरीर का हृदय। तो हम व्यवहार अभ्यास जब करने वाले हैं तो उसमें अध्यास को कैसे देखें? अध्यास को भी शार्पन करने का कोई उसमें साधना विधि है? अध्यास को थोड़ा तात्विक रूप से भी स्पष्ट कर दें। नहीं तो जब आप अध्यास बोल रहे हैं तो शरीर का अध्यास की वही उसको पूरी तरह से समझना है, ऐसा मान लीजिए। मेरा प्रश्न यही है कि मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में, हाँ, ये शोध ही है, उसमें शोध करके देख सकते हैं। तो देखिए अध्ययन अभ्यास का रास्ता कौन बता पाएगा? जो पहुंच गया है और बोल पाए कि मैं ऐसे चला यहां तक पहुंचा। मैं तो चलते चलते बात कर रहा हूं, है ना, चलते, मैं पहुंच के तो बात नहीं कर रहा हूं। पहले बहुत फर्स्ट डे ही मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक, पीएचडी का गाइड कौन बनेगा? जो स्वयं पीएचडी है। ठीक है, मैं बीटेक में रहते हुए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बोलना, देख मैं 3rd ईयर तक आकर ये पीएचडी तक जाने का रास्ता है, अभी तो ये है। सो इट इज मोर लाइक अ रिसर्च थीसिस देन एन एब्सोल्यूट सिलेबस। लेकिन इसका फाउंडेशन क्या है कि हम ग्रंथ के आधारों को लेकर चल रहे हैं। कॉन्स्टेंटली हम ग्रंथ को साथ में रख रहे हैं, क्या लिखा गया, क्या बोला गया है, और वो कंटेस्ट भी हो रहा है। हम कंटेस्ट करने के लिए भी जगह छोड़ रहे हैं, उसमें अटेस्ट होने के लिए भी जगह छोड़ रहे हैं। तो इस विधि से तो कर सकते हैं। मुझे शॉर्ट में 2 चीजें लगती है, कुछ अध्यास शरीर के साथ बन जाती है, कुछ मेंटल अध्यास है। मेंटल अध्यास में भी 2 होंगे, वन इज वे ऑफ थिंकिंग, है ना, और दूसरा जो है वेज ऑफ बिहेविंग, एंड थर्ड इज भौतिक चीजों के साथ अध्यास। ये 3 जगह पर अध्यास दिखता है। तो भौतिक वस्तुओं के प्रति मेरी जो हैबिचुअल पैटर्न्स हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दीज आर एक्चुअली हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ द माइंड। चित्त के जो हैबिचुअल पैटर्न्स हैं, एक हैबिचुअल पैटर्न बन गया मेरा भौतिक वस्तुओं को लेकर, जो कुछ मेरा और कुछ शरीर से बना है। हाउ डू यू सी मनी, हाउ डू यू सी द बॉडी, हाउ डू यू सी फूड, हाउ इंपॉर्टेंट इज फूड, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो फूड। कुछ प्रैक्टिस से भी आता है, कुछ मतलब पूर्व अनुभव से भी आता है ना। तो इसीलिए फिर ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जो हमको पर्टिकुलरली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनको एक वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस से वो गुजरे। जैसे हमारी बेटी को मैंने भेजा, क्यों भेजा भाई, एक बार देख के तो आए कि 45 डिग्री भी कुछ होता है। ये 10 की आयु में देख ले, फिर 12 में दिखाऊंगा, 14 में दिखाऊंगा, फिर बाद में तो 39 में रहे, लेकिन 45 भी कुछ होता है, ट्रैक्टर पे जाना भी कुछ होता है ना। तो ये शरीर के अध्यासों को ब्रेक करने के लिए था कि सवेरे घर में लाड़ प्यार है 6:30, फिर भी हम 7 के ऊपर सोने देते नहीं है ना। लेकिन वहां पर 5 बजे उठना पड़ा, मना नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर सकते। सो देयर आर, तो इसमें व्यवहार का भी एक भाग आ रहा है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में मेरी नहीं चलेगी, ये एक दूसरा प्रैक्टिस है। नहीं तो ये एक मेंटल अध्यास हो गया कि हर समय मेरी चल रही है एंड मैं दबाव पूर्वक मेरा चला सकता हूं। घर में बच्चों का यही होता, माँ बाप कठोर नहीं हो पाते हैं ना। तो भाई 5 बजे वो लड़की है, सो रही है, फिर आप करो तो 3 पीढ़ी कूद जाएगा उसमें, है ना। ये जो 3 पीढ़ी है उसमें से 1 पीढ़ी कूद जाएगा। यू हैव बिकम अ मॉन्स्टर आफ्टर गोइंग टू मध्यस्थ दर्शन। ये कौन सा तुम्हारा दर्शन है इतना कठोर कि बच्चे को 5 बजे उठा रहा है ना। बच्चा देख लेता है, चांस मारता है, कूद जाता है उस तरफ। बच्चा देख ही रहा है ना, प्रिय बना ही हुआ, वो कूद जाता है दादी के गोदी में, दादी पापा ऐसा कर रहे हैं, बोलता गया काम से। फिर न्याय बीच में आ जाता है, फिर किसके साथ न्याय करूं, गया
पूरा खेल ही खत्म हो गया, अभी न्याय को ढूंढते रहो, धर्म किधर है, सत्य किधर है, गया काम से। तो ये बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि वेरिड एक्सपीरियंसेस इज अ थिंग। हमारे मेंटल जो पैटर्न्स बनी है थिंकिंग की, उसको तोड़ने के लिए सबसे अच्छा है शास्त्र अभ्यास। अभी जो हम कर रहे हैं, हम लीनियरली सोच रहे थे, जैसे आज एक अभी मैं सोचा करूं आपको, ठीक जैसे बात हो रही थी कि पहला क्या आएगा, न्याय की, धर्म की, सत्य। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली इट इज अ इमरती, है ना। तो डिपेंड्स कि आपने न्याय के गोले से शुरू किया कि धर्म के गोले से शुरू किया कि सत्य के गोले से शुरू किया, है ना। और बीच में नियम जो है जलेबी बना हुआ है तो ये हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को तोड़ेगा। तो दर्शन ऐसे लिखी गई है, और बाबा जी ने समाज में ऐसे ऐसे चीजों को बोला है कि यदि हम ऑनेस्टली सारे चीजों को यदि मैं याद रख के सॉल्व करने जाऊं तो मेरी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि मेरा थिंकिंग पैटर्न लिमिटेड है। और तीसरा हो गया व्यवहार का पैटर्न, उसको तो पूरा का पूरा व्यवहार अभ्यास में लेंगे कि हमारा बिहेवियरल पैटर्न्स में जो भी मुझे ध्यान में आया, 7-8 लखे हैं, बाकी तो दर्शन से सीधा है। वो सारे बिहेवियरल पैटर्न्स हमारी बनेंगी। कुछ तो लगता है कि कॉमन सेट है जो हर मनुष्य में प्रॉब्लम है। जैसे एक एग्जांपल दिया था कि मैं सामने वाले व्यक्ति को अपने चित्रण में ही देख रहा हूं। आई सी योर इमेज इन माई सेल्फ एंड वाइस वर्सा। आपका अपने प्रति क्या इमेज है, ये तो मैं देखने, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है एक्चुअली, आई एम टू बिजी, राइट। एंड वास्तविक रूप में वो संबंध क्या है जो नागराज जी बोल रहे हैं, दिस इज द थर्ड थिंग। सो देर इज मी, माई वाइफ, माई इमेज ऑफ माई वाइफ इन मी, सो आई एम एक्चुअली बिहेविंग विथ माई इमेज ऑफ अ वाइफ एंड माई वाइफ इनसाइड मी। वो दिख रही है बाहर, बट द जो इंटरेक्शन हो रहा है मेरे ही चित्त के साथ हो रहा है। आई एम कॉन्स्टेंटली सीइंग उसका मूल्यांकन इन माई सेल्फ। ये एक अध्यास हर आदमी का है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द वे वी सी ईच अदर, राइट। आई मीन जो सामने वाले को हम जो देखते हैं, ये एक दूसरे, इसीलिए एक दूसरे के बारे में जानकारी इजीली बनती है, है ना। ये ब्रेन है ना। आंख से मुझे जो दिख रहा है ये विजुअल कॉर्टेक्स में आया, राइट। आपकी बिहेवियर मेरे विजुअल कॉर्टेक्स में है और मेरा मन उसको देख रहा है, इसीलिए आप मेरे लिए दृश्य हैं। ये भी एक अध्यास है, वेयर यू सी थिंग्स। लेकिन मैं स्वयं अपने लिए दृश्य होने के लिए मेरे वृत्ति को, मेरे मन को मूल्यांकन करना पड़ेगा, विच इज फार हार्डर। उसके लिए प्रत्यावर्तन चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता है। हेंस पर मूल्यांकन इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। तो द बेस्ट वे टू गेट मूल्यांकन इज टू आस्क द पीपल अराउंड यू। थोड़ा सा काफी हिम्मत लगता है वो बता देगा तू ऐसा है, लिख के दे दे, सब बता देगा। फ्री मूल्यांकन है ये, अस्तित्व का फ्री। क्योंकि मैं हर समय उसके विजुअल कॉर्टेक्स पे मेरा पूरा बिहेवियर प्रोजेक्टेड है ना, वो उसका मन पूरे टाइम वही तो कर रहा है, मेरे को ही तो देख रहा है। तो मुझे जो इतने कठिनाई से अपने आप को देखना पड़ता है, वो पहले से देखा हुआ रहता है मेरे को 25 साल से। बिल्कुल, तो इसका एक नंबर भी है। जहाँ पे मैंने काम किया, मैं इंटरनेशनल स्कूल में, जी, तो वहाँ की प्रैक्टिस हुआ करती थी। मतलब नॉर्मल भाषा में हम फीडबैक कहते हैं, तो हम नर्सरी क्लास से ही बच्चों को फीडबैक लेना है, क्या मैंने सही किया है और कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। बढ़िया। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बहुत परिवारों सारे लोगों में। ने ये प्रैक्टिसेस के रूप में बहुत अच्छा पकड़। हम दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हम जो कर रहे हैं, लोगों ने थोड़ा थोड़ा सोच के रखा है, इंटीग्रेट करके उसका डेस्टिनेशन पता नहीं चलता है। तो जो मेरा बिहेवियर है, क्या हो रहा है कि मेरा आपके साथ इंटरेक्शन, मेरे चित्त में उसका एक इमेज बना हुआ है ना। ये मेरी पत्नी का स्मृति है, देयर इज एन इमेज, मैं मूल्यांकन करके रखता हूं। इसके मैंने क्वालिटीज मैंने बना ली 4 साल 5 साल 8 साल में, व्हाटएवर, है ना। अच्छी है, ये काम करती है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बार बार ये होता है, मेरा ये बात मानती नहीं है,
ये मानती है, एक पूरा क्रॉस एंड नॉट्स का एक पूरा सेट बना हर आदमी का। तो आदमी दिख रहा है बाहर फिजिकली रूप, उसका गुण मेरे अंदर है। तो मेरा जो भाव है मेरे ही चित्रण में वॉटेवर पति नामक इकाई के साथ जो इंटरेक्शन है उससे मेरा पूरा बिहेवियर यहां पर वो हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। ये एक मेंटल अध्यास टू डू विथ बिहेवियर। अच्छा, दर्शन तीसरी ही चीज कह रहा है। बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो तुमको रूप के रूप में पत्नी दिखता है ये भी भ्रम है, उसके बारे में तुम जो मान लिया वो सही गलत कुछ तो हो सकता है। पत्नी बोल के क्रिया है, तो आपको पहले बेस में पत्नी क्रिया का अध्ययन करके उसको लोड करना पड़ेगा, है ना। उस पे ये जो पत्नी के रूप में जो एक इकाई है उसके ऊपर उसको सुपर इंपोज करना पड़ेगा, क्योंकि निर्वाह तो इसके साथ होना है। तो इसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लाना है, मुझे भाव रूप में लाना है। बाकी इनकी जो अपेक्षा है इसका भी पूर्ति होना है, अनलेस उसने भी ऐसे परत बना ली, करेक्ट, देन द बेस विल मैच, है ना। मेरा पति क्रिया रूप में यतित्व है, मान लो मैं पत्नी हूं, तो मेरा पति क्रिया रूप में यतित्व है और लाइफ पार्टनर है फॉर द 5 अभ्यास, है ना। लेकिन पति के लिए वाइफ इज समबडी हु इज गोइंग टू गिव हिम चाय, रेगुलरली when demanded at the right temperature with the right sugar in the proper cup, correct। अब मैं इसके साथ इसको ये इस अपेक्षा के साथ उसके साथ व्यवहार करूंगा या करूंगी तो मिसमैच होगा ही। तो हमारा प्रॉब्लम इज एक्चुअली कंपाउंडेड। मुझे इसकी अवेयरनेस भी चाहिए, इस क्रिया रूप का अध्ययन भी करना है और उसके यथास्थिति को पहचान कर उसको निर्वाह भी करना है। परस्परता को झेलना ही व्यवहार। सो फाइनल जो पहचानना निर्वाह करना हो रहा है वो वस्तु स्थिति के साथ हो रहा है। इन द दर्शन देयर इज नो लॉ दैट हस्बैंड एंड वाइफ हैव टू गो फॉर अ ड्राइव। मैं उसका अध्ययन किया हूं, मेरे अंदर उसकी स्वीकृति हो गई है, बट द पर्सन आई लिव विथ की अपेक्षा है कि 4 महीने में एक बार हम कहीं तो जाए, बोर होता है। सो आई विल डू इट, क्योंकि उस वस्तु स्थिति को मैं निभा रहा हूं, उसी से फिर वो संबंध निर्वाह होगा। संबंध निर्वाह की अप्रोक्सीमेशन होगी, उसका भास और आभास। अरे नहीं, अस्तित्व में पति पत्नी का, है ना, मध्य दर्शन में कुछ लाइन ही नहीं है कि ड्राइव के लिए जाते हैं। एंड नाउ इट इज टू लेट, बैक नहीं मार सकते, शादी हो गया, अब किधर जाएंगे, बैक नहीं मार सकते ना। इधर आके पता चला रॉन्ग नंबर लग गया, अब क्या करोगे। इधर आके पता चलता है ना, बौद्धिक रॉन्ग नंबर लग गया, भौतिक जो हैबिट से उसकी रॉन्ग नंबर है, जो बिहेवियरल ट्रेट से उसका रॉन्ग नंबर है, या मेरा जितना समाज के लिए है उसका नहीं है, रॉन्ग नंबर है। आई वॉन्टेड टू मैरी वरलक्ष्मी बट आई गॉट सीता लक्ष्मी, हो गया, टू लेट। सो ये पूरे को फिर यू विल हैव टू, मतलब ये वस्तुगत सत्य का अध्ययन करते हुए वस्तु स्थिति को निभाना पड़ेगा। तो भैया मतलब इससे थोड़ा अलाइन ही कर रहा है, बट बहुत एसेंस में अगर आप बताएं तो जैसे जो भी यूथ हैं हु आर थिंकिंग फॉर मैरिज, तो जब भी हमारी बात होती है ना, हम प्रपोजल्स देख ही रहे होते हैं एक एज में, तो ये 5 आयाम जो आपने रखे, तो इन 5 आयामों में सामने वाले का भी कितना इंटरेस्ट है वो देख, मतलब क्या एग्जैक्टली देखना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग व्हिच यू से। सिंपल है, ये 5 का एक ग्रिड बना लीजिए, अपनी मान्यता लिख लीजिए, सामने वाले को बोलो तुम भी अपना मान्यता लिख के दो, उसमें पूरकता को देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैच तो होता नहीं, वो चाइनीज डॉल थोड़ी खरीद रहे हैं वैसे ही दिखेगा, तो नहीं होगा ना। बट ये है दैट अभी मेरा इंटरेस्ट है, इसका मतलब उसमें टाइम एंड रिसोर्सेज का कमिटमेंट भी होने वाला है। सी आई हैव ए इंटरेस्ट इन दर्शन, इसका मतलब है टाइम एंड रिसोर्सेज उसमें कमिट होने वाली, आपकी उसमें सहमति चाहिए।
देयर इज नो वे, हम दोनों साथ में चलेंगे भी ना, हम ये आज के दिन नहीं बोल सकते कि किसका कौन से बुक के बाद सांस फूल जाएगा। पहले दिन तो इंटरेस्टेड था, वो समाज शास्त्र पहुंचते पहुंचते एक बोलता था बस हो गया मेरा तुम्हारा दर्शन, तुम करते रहो, मेरा हो गया, पेट भर गया, बहुत है ना, मेरे से नहीं बन रहा है। और वो फिर न्याय धर्म सत्य, असली न्याय धर्म सत्य कौन सा है, इधर तक पहुंचते पहुंचते तो और स्टेमिना लगता है। हमारा भी स्टेमिना एक्सटेंड पता ही, मतलब थकान हो ही रहे ना क्लास में। तो दो वर्ष ऐसा लगता है कि वो पूरकता चाहिए, अध्ययन डेटिंग होना चाहिए, पूरकता फिर होनी ही चाहिए, मैरिज का सोचना चाहिए, पूरकता राइट? होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसे मैं भाई एवरी ऑल्टरनेट मंथ में 1 वीक दूंगा, माय वाइफ शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। देयर इज नो डिमांड दैट यू आल्सो कम एंड डू, एंड देयर इज फुल फ्रीडम दैट यू आल्सो डू। आई विल सिट एट होम, यू गो आउट एवरी 2 months, आई विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स। ये एग्रीमेंट पहले से या अंडरस्टैंडिंग पहले से हो जाए तो पूरकता हो गई। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, यू हैव टू फोल्ड द बेडशीट, हु विल फोल्ड द बेडशीट, वो सब करना पड़ेगा। मुझे खुद उसमें कोई उपयोगिता नहीं लगती है, रोज सुबह बेडशीट फोल्ड करो, शाम के फिर से ओढ़ो, तो वो ओढ़े हुए पोजीशन में ही छोड़ दो, एफिशिएंसी वैसा लगता है। तो उसमें मेरे को उत्तर तो मुझे उसका फीडबैक आता है कि तुम्हारा व्यवस्था केवल थियोरेटिकल है, तुम प्रैक्टिकल में शून्य हो, है ना। मेरे को ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि तुम्हारा जो व्यवस्था है वो केवल बोर्ड पे है तेरा, भाई रूम व्यवस्था में होगा कि नहीं होगा। मैं बोला भाई मेरा भाई का ये था एफिशिएंसी। अब ये लड़कों का, फिर मेरी पत्नी ने बोली तब तो तेरा तुम्हारे घर में ना, हर घर में एक लड़की होनी चाहिए, तुम दोनों लड़के हो गए ना, तुमको कुछ भी सूझता नहीं। मेरा भाई का बताता हूँ, वो जब कॉलेज में था, ये कॉलेज से आता था, पैंट को ऐसे नीचे डालता था, ऐसे करके बाहर निकल जाता था, ठीक है, अगले दिन रीयूज करना है, इधर ऐसा डाला। हम तो ऐसे बड़े हुए। मुझे शादी के बाद पता चला कि एक दूसरे का सोप रीयूज नहीं, मतलब यूज नहीं करते। मैंने कहा लेकिन सोप तो सोप है, उसमें गंदगी चढ़ती नहीं, तो अलग अलग सोप, उसका ऑब्जेक्टिव ही था कि कीटाणुओं को खत्म करना, इसका मतलब उसमें कीटाणु नहीं है। नहीं, सोप तो अलग होता है, टॉवल भी अलग होता है, फिर बेडशीट भी अलग हो गया, अब मेरा कमरा भी अलग है। आई एम टोल्ड रेगुलरली योर रूम स्मेल्स। बोला ठीक है, कल वो पुस्तक, ये पोस्टिट, ये कॉल, वो कॉल, ये संकलन, कागज। माई रूम लुक्स लाइक अ ऑफिस डेस्क, नो, आई हैव अ स्टैंडिंग डेस्क नाउ। वो ऐसा करके वो खड़ा हो जाता है। मेरा भाई बोला पूरा दिन बैठने से, एक रिपोर्ट आया, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, हम जिंदगी भर बैठ के कर रहे हैं। तो वो एक हाइड्रोलिक वाला आ गया, वो कुछ 8-9 हज़ार का दिया, तो मैं 2 घंटे खड़े होके काम करता हूँ, 1 घंटा, फिर 15 मिनट बैठ के कॉल लेता हूँ, फिर खड़े होके। कॉल पे कॉल, अखंड समाज का कॉल पे कॉल खत्म ही नहीं हो रहा है। बट एनीवेज, ये सब पैटर्न्स, ये भी एक पैटर्न है, राइट, अध्यास। हम काम कैसे करते हैं। मैं 16 साल बैठे रह गया, स्कूल में, नौकरी में बैठे रह गए, अध्ययन में बैठे रह गए, ठीक। तो जो शरीर का जो गति है, इसका भी एक अध्यास बन जाता है। ये सब हमारे अध्यास है, सामान्य पॉजिटिव अध्यास, जैसे ट्रैवल करना। जितने प्रबोधक हैं सब पे 2 साल का मान लो फ्रीज कर दो ऑन ट्रैवल, बहुत मुश्किल है। हाँ, बीमार पड़ जाएंगे। ये ट्रैवल का एक अध्यास हो गया। तो ये मेंटल क्या बोलते हैं उसको,
हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ द माइंड, है ना. दीज आर हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ द माइंड इन दीज 4 डायमेंशंस. तो आगे हमको जो अभ्यास करना है दोनों देखना पड़ेगा हमको, जो व्यवहार अभ्यास में है, कि दर्शन क्या कह रहा है और मैं उसमें हैबिचुअल पैटर्न में कर क्या रहा हूं. एंड दैट हैबिचुअल पैटर्न्स आर सो डीप, राइट. जैसे बड़ा भाई छोटे भाई के साथ क्या करेगा इज अ हैबिचुअल पैटर्न. बड़ा मित्र छोटे मित्र के साथ कैसे करेगा इज अ हैबिचुअल पैटर्न. मैं आपसे 2 साल पहले दर्शन में आ गया, मरने तक मैं आगे ही हूं क्योंकि 2 साल पहले चालू कर दिया. ये हैबिचुअल पैटर्न है नहीं. तो ये हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ द माइंड में ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा. तो अध्यास इज एक्चुअली हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ द माइंड इतने डायमेंशंस में, बौद्धिक डायमेंशन में, कि हमारा थिंकिंग कैसे चलता है ना, हमारा रीजनिंग एंड अप्रोच कैसे चलता है, लीनियर है कि नहीं है. तो बेसिकली दर्शन का जो दर्शनवाद शास्त्र लिखा है इसीलिए सभी को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सभी का लीनियर थिंकिंग हो गया, पूरा एजुकेशन इसमें ट्रेन हो गया. इसके पहले एजुकेशन था ही नहीं, ऐसे भी नहीं कि पहले कुछ था. सबको एजुकेशन मिलना है, ये तो 70 साल से हो रहा है. वर्ल्ड में ये कंसेप्ट आके 150 साल भी नहीं हुआ है. उसके पहले स्मॉल माइनॉरिटी हैड एक्सेस टू एजुकेशन इन इंडिया. विदेश में तो नहीं के बराबर है, राजा के बच्चे पढ़ते थे. और भारत में भी जिस वर्ग या जाति को एजुकेशन का एक्सेस था, उसमें भी उसके लॉजिकल रीजनिंग में मेरे अनुसार तो 5% भी नहीं गए. जो 100 लोग वेद पढ़ते थे, 5% भी मुश्किल है, 1% उसके थिंकिंग में गए होंगे. बाकी सब उच्चारण करके जिंदगी निकाले, है ना. जो श्राद्ध को कर्मकांड को सीख के किया, उसका लॉजिकल पैटर्न कुछ बदला नहीं. तो पूरी हमारी जो रीजनिंग है ये मॉडर्न एजुकेशन से बनी है, जिसमें हम मटेरियल वर्ल्ड का अध्ययन कर रहे हैं. मटेरियल वर्ल्ड में कॉज एंड इफेक्ट होता है, कार्य कारण सिद्धांत. एंड जो चैप्टर्स होती है हमारी लीनियर है, एक के बाद एक. पहले मैग्नेटिज्म का चैप्टर आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी का आया, फिर इनका आपस में कोई संबंध है नहीं. तो इसीलिए दर्शन भी हमको चैप्टर वाइज इजी पड़ता है ना. अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवता, पुनःचरण, एक के बाद एक आता है. जैसे ही न्याय धर्म सत्य आता है बौखला जाते हम. एक ये इश्यू, इसको हमको सरपास करना पड़ेगा, हमारी बौद्धिक कैपेसिटी डेवलपमेंट होगी. सेकंड, यदि हम देखेंगे हैबिचुअल पैटर्न इसमें आएगा, भौतिक में सब घूम फिर के इतने में आएगा. क्या है? शरीर के प्रति भाव, शरीर इन जनरल के प्रति भाव, कि मैं शरीर हूं कि नहीं हूं, है ना. मर जाऊंगा, बीमार पड़ गया, शरीर को क्या हो गया, थोड़ा गैस हो गया तो वो हो जाता है. दूसरा, इंद्रिय के प्रति भाव. ये इंद्रिय बेसिकली सबसे बड़ा है, रसेंद्रिय के प्रति भाव, बहुत ही पावरफुल है. वस्तु के प्रति भाव, विच इज अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स. एंड पैसे के प्रति भाव, है ना. हाउ इंपॉर्टेंट मनी इज एंड मेरी अटैचमेंट कितनी है. I mean, what happens when you lose money, for example? लास्ट वाले में तो बाबा जी को तकलीफ हुई थी भाई. बाबा जी जब साधना के लिए आए तो कहानी आप लोग ऑडियो में सुने होंगे. जी भैया. हाँ हाँ, आप बताइए ना. वो नहीं हो गया. हाँ ठीक. सुने ही है, सबने तो बोला सुना है. हाँ, इसमें भय को कैसे प्लेस करें? ये लॉस ऑफ दीज थिंग्स, नो. हाँ, इसका लॉस इज इक्वल टू भय, गेटिंग लेस और लूजिंग. Even here, understanding less or losing, है ना. ध्वनित भाई को मेरे से पहले बोध हो जाएगा. वो तो मेरे बाद में आया. मेरे से पहले शिविर लेना शुरू कर दिया. ये मेंटल भय है. वैसे ही व्यवहारिक क्षेत्र में देखेंगे तो हैबिचुअल पैटर्न्स इसमें तो बहुत डीप है ना.
इसमें तो संबंध को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, है ना, संबंध को। देन यू हैव कैसे देख रहे हैं रिलेशनशिप को, राइट। इसमें बिगेस्ट इश्यू ग्रेटर देन लेस देन, हर जगह यही प्रॉब्लम है भैया। कॉमन हैबिचुअल पैटर्न, कौन बड़ा कौन छोटा, पति पत्नी में कौन बड़ा, एक सेकंड, कौन बड़ा कौन छोटा, है ना, भाई बहन में कौन बड़ा कौन छोटा, पुराना प्रबोधक नए प्रबोधक में कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है ना जी। हाँ भैया, अध्यास को मैं ऐसे समझ रहा हूं कि वो शारीरिक क्रियाकलाप है जिसमें जीवन रोल नहीं कर रहा है, जीवन का रोल जो लिखा है इनका पूछने का आशय था, जो हार्ड रेखाएं बन गई है दर्शन में जो उपयोग गया है वो तो शरीर के अध्यास की रेखाएं हैं, वो अंकित हो गई है ना, जैसे चलना उठना बैठना, ये सब एक प्रकार से ब्रेन और जीवन के सेट में अंकित, जैसे हमको बैठना उठना है चलना है, ये सब सोचना नहीं पड़ता है, ऑटो में वो चल रहा है। वही ऑटो वाली हमारी बिहेवियर में भी चल रही है, बौद्धिक में, मतलब ये मेंटल अध्यास बन गए। तो वो कंडीशनल नहीं बोलेंगे? हाँ, कंडीशनिंग है, हार्ड कंडीशनिंग है, इसीलिए हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ द माइंड लिखा ऊपर। उसको अध्यास से ही बोलेंगे फिर भी। इनका पूछने का आशय वो था, दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो बोल रहे हैं वही लिखा है, इनका आशय को वो एक्सप्लेन कर। जीवन ही माइंड का, ये मैंने इंग्लिश तो क्या है, मूल में अंग्रेज हूं। हाँ मीन्स माइंड, वो शरीर से हम जोड़ दिया इसके लिए। नहीं, माइंड का शरीर में किधर है, ब्रेन शरीर में, ब्रेन शरीर में है, इसमें चित्त वृत्ति और मन। अच्छा हाँ सॉरी, वो मैंने वो ब्रेन से, वो माइंड हाँ। से मैंने ब्रेन तो समझा। इंग्लिश में देखेंगे तो ये समझ गया। देखिए, ये परसीविंग माइंड है, एक्चुअली माइंड एक ही शब्द है ना इंग्लिश में, मन वृत्ति चित्त है नहीं, है ना। वृत्ति जो है ये डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड है, डीएम, एंड सी जो है विजनिंग माइंड या साइकोलॉजिकल माइंड। माइंड के तीन वो बना दिए। वो मैंने गलती किया, माइंड को ब्रेन मान लिया। वो इसमें भारत में इंग्लिश किसी को नहीं आता है। भैया जैसे आप बोल रहे हो कि चलना फिरना बैठना वो अध्यास है, पर वो हम चयन करेंगे ना, तो जीवन तो इंक्लूड होगा ना, उसको कैसे दें? नहीं, जीवन तो चयन कर ही रहा है, लेकिन इसके निर्णय के लिए अलग से आपको कोई सोच विचार या कोई संस्कार बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे बच्चा चलना शुरू करता है तो अपने आप वंश विधि से वो चलना शुरू करता है, एक दिन देख के वो चलना शुरू कर देता है। फिर भी मुझे यहाँ अभी बोलना है तो मैं चयन करूंगा ही ना, तो जीवन तो करेंगे ना, लेकिन बोलने के लिए गल ग्रंथि को कंट्रोल करने के लिए आपको अलग से कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना। उसको जो आपके मन में जो उद्देश्य बन रहा है शब्द का चयन, वो शब्द अपने आप यहां से निकल रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, उसको फ्री फ्रेम करके स्लो डाउन करेंगे तो बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है उसमें। नहीं, भाषा का भाव आपके अंदर बना, उससे मन ने उस स्वरूप को लिया, मन ने मेधस तंत्र पर उस प्रभाव को डाला, वहां से गलत ग्रंथि में आया, गलत ग्रंथि में वो आवाज उतने फ्रीक्वेंसी उतने एम्पलीट्यूड में बनी और निकल गई। विश्लेषण करेंगे तो इतना है उसमें, मोटा मोटी। मुझे लगता है आप जो अध्यास बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो एक ही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इन्होंने जिस आशय से पूछा वो आशय है हमारी जो मेंटल हैबिट्स है, जो पैटर्न्स हैं, जो सेट हो गई है, उसके बारे में इनका था इंक्वायरी। ठीक है, तो आगे हाँ डिसर्निंग, हाँ डिस्क्रिमिनेटिंग भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटिंग ये परसीविंग माइंड, परसेप्शंस हो जाए, या सेंसिंग या परसेप्शंस। हाँ, डिसीजंस, एक्चुअली डिसीजन का मतलब निर्णय, तो कहाँ कहाँ निर्णय हो रहा है, जीवन के प्रत्येक स्तर पे एक निर्णय हो रहा है ना। मन में एक निर्णय हो रहा है कि ये फाफड़ा लूं कि खाखरा लूं, वृत्ति में एक निर्णय हो रहा है कितने में लेना है, चित्त में एक निर्णय हो रहा है जो इच्छा है, नाश्ता करना था कि नहीं था, या कुछ भी इस टाइप का, या ये दर्शन ठीक है कि वो दर्शन ठीक है। बुद्धि का एक निर्णय है कि इसके अनुसार जीऊंगा,
आत्मा का निर्णय है कि इसको प्रमाणित करना है, प्रामाणिकता। तो जितनी परावर्तन की क्रिया है ये सब निर्णय है उस ऑर्डर के। मन के स्तर की चीजों का निर्णय चयन में हो रहा है, वृत्ति के स्तर का निर्णय विश्लेषण में हो रहा है ना, विचार में हो रहा है। ऐसा पैसे वाला, हाँ, वो बेसिकली उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए इकट्ठा किया था 1949 में अपना फैक्ट्री बेच के, जो आज के हिसाब से काफी लॉट ऑफ मनी। और उनका एक पार्टनर था फैक्ट्री में, उन्होंने बोला, वो उनके पास संतान था, पत्नी थी, तो उनको लगा फिर हम साधना करेंगे तो ये खाएंगे कैसे। बोला ठीक है, उससे इनका जी इनको खिला देंगे। वो इनका पैसा लिया और बोला कि मैं थोड़े दिन में लौटा देता हूँ, और गायब हो गया। कोई फ़ोन नहीं था, है ना, ऑब्वियसली नो वे ऑफ ट्रेसिंग बैक इन 1948। तो परेशान होने लग गए, बोले कि भाई हम अपने पत्नी और अब कैसे करूँगा, हाउ विल आई गो। तो पत्नी ने बोला कि पैसे चाहिए तो यहाँ रुको और साधना करना है तो चलो। तो उन्होंने हिम्मत दिया तो आ गए। तो बताते हैं कि अमरकंटक आने के बाद 1 साल तक वो जैसे ही ध्यान में बैठ के और उच्च स्थिति, धारणा की भूमि थी, धारणा को बनाते थे, वो आदमी आ जाता था जो पैसा ले गया, और वो हटता नहीं था। बोले साल भर तक हम प्रयत्न किया, और बोले कि एक दिन में रोने लग गया। 31 ईयर ओल्ड है ना, मैन है, पत्नी सब छोड़ के आया साधना करने के लिए, पैसा तो गया, वो आदमी छूट नहीं रहा है ना। एंड ये हम देखेंगे आगे व्यवहार अभ्यास में, यदि हम किसी से कहीं घायल हुए हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो आदमी हटता नहीं। उसको हटाने के लिए अलग साधना करना पड़ेगा। जो नए लोग हैं, जो पसंदीदा है, वो तो रह जाते हैं, लेकिन जो पसंद नहीं आया थोड़ा, और नई पसंद का भी रेंज है ना हमारा, 10%, 20%, 50 लेके 100, 120% तक रेंज है। तो जो 190 to 120 में जो आदमी पसंद नहीं है, कुछ लोग लकी हैं, पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं, ऐसा कोई अंदर घुसता नहीं उनके, बहुत कम लोग हैं, बाकी सबको कुछ पंचायत। तो उससे छुटकारा पाने के लिए तो बोले कि गुरुजी सपने में आए और उन्होंने एक साधना की पद्धति बताई, जिसमें उस आदमी को रख के पूजा किया, और वो 2-3 मतलब 4-5 दिन में चले गया। उसको मानसिक पूजा करना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति ने मेरे को हर्ट किया है, वो आगे एक नियम में हम देखेंगे व्यवहार अभ्यास में, उसी आदमी को देवता बना के, द पर्सन आई डिसलाइक मोस्ट इज द देवता, एंड मैं अभी उसका पूजा कर रहा हूं। ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंगली अन्य परंपराओं में, क्रिया योग परंपरा में भी है। एक श्री एम बोल के एक अच्छे व्यक्ति है, पहले एक टाइम पे उनका मैं आजकल देखना बंद कर दिया, कुछ कुछ आता था 30 सेकेंड्स मैक्सिमम, फिर मुझे लगा उसका चस्का लग गया तो मैंने बंद कर दी। तो अभी यूट्यूब शॉर्ट से मेरे को मुक्ति मिल गई, नहीं तो वो ये अध्यास हो गया था। किसी ने यही सोम भाई का 30 सेकेंड भेजा, मैंने देखा, ऐसा किया तो नीचे और कोई ऐसा किया, कुछ आया, फिर कुछ कुत्ता भौंक रहा है, भालू कूद रहा है, ये सब आने लग गया। फिर वो कुछ न्यूज़ आया तो मुझे ठीक लगा, फिर घर कंस्ट्रक्शन का ठीक लग गया। फिर मैंने देखा 1.5 महीने बाद कि उसको किए बिना रात को मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अनिवार्य है, जैसे साक्षात्कार के बिना बोध नहीं होता, ऐसा इसके बिना नींद ही नहीं आ रही है। मतलब तो संकट है यार, ये तो हमको वो बना दिया, स्लेव बना दिया। फिर मैं उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि उससे तो डोपामिन रिलीज होता है, एंड डोपामिन का आदत हो गया ब्रेन को। मतलब बेसिकली ब्रेन की पैटर्न बदल गई फोन आने से, ठीक, और मन उसके साथ तदाकार है। तो फिर मैंने बड़े मुश्किल से मुक्ति पाके उससे, मैं अभी गूगल न्यूज़ पढ़ के सो जाता हूँ, बट नो वीडियो। एंड देन बहुत मुश्किल से आई फाउंड आउट हाउ यू कैन स्टॉप शॉर्ट्स। देयर इज अ सेटिंग, एंड यू इट अभी मेंटल हेल्थ के लिए यूट्यूब में देयर इज अ सेटिंग इन विच यू कैन सेट हाउ मच टाइम टू अलाउ शॉर्ट्स फॉर, एंड आई हैव सेट इट टू 0. So if I go to YouTube, here this is shorts, okay, this is the main screen. this ये पहले था नहीं, अब इन्होंने हुक करने के लिए बना दी, तत्काल टिकट का वो रिमाइंडर है, एजेंट को दे दिया है। और ये है ना, यहाँ गया
यू रीच्ड योर शॉर्ट स्पीड लिमिट। पहले माले में उसने वो डाल दी यू रीच्ड योर लिमिट, तो इसको मेरे को करके देखना पड़ता है, फिर से क्या, फिर से बोल देगा। तो ऐसा करते करते फिर मैं उस पर काबू पाया, और एक स्क्रीन टाइमर भी रखा हूं, वो है ना, और नोटिफिकेशन बंद है। व्हाट्सएप का कॉल में उठाता नहीं, लेकिन कुछ लोग बार बार व्हाट्सएप पर ही कॉल करते हैं, है ना। ऐसा। तो भैया ये कंडीशनिंग चित्त का हुआ कि ब्रेन, आपने बोला ब्रेन को हो गया? नहीं, तो ब्रेन में जो देखने से पूरा एक साथ काम कर रहा है ना, तो जो शॉर्ट्स को हम देख रहे हैं उसमें तो चित्र ग्रहण भी हो रहा है, और चित्र ग्रहण होके उसका आस्वादन हो रहा है। एक क्लिप दिखी, यू वॉच अ 30 सेकेंड मूवी, राइट, तो इसके साथ ब्रेन में कुछ रिलीज हुआ, हार्मोन डोपामिन रिलीज हुआ। नाउ द एंटायर इमेज, एंटायर विचार, एंटायर आस्वादन इज शिफ्टिंग अगेन फॉर 30 seconds. अगेन देयर इज अ डोपामिन बूस्ट, अगेन देयर इज अ डोपामिन बूस्ट। तो धीरे धीरे मन को आदत हो गया है टू गेट ए डोपामिन बूस्ट एवरी 30 seconds. एंड नाउ द मन इज डिमांडिंग फ्रॉम द चित्त कि मेरे को और एक 30 सेकेंड दे, मेरे को और एक 30 सेकेंड दे। एंड वो डिसीजन हो रहा है, तो मन एनस्लेव हो गया ब्रेन के डोपामिन बूस्ट से एवरी 30 seconds. इवन नोटिफिकेशन का, आप फोन रख दीजिए, लोगों को देखिए, देखते ये क्या हो रहा है, हाँ, देखते रहना पड़ता है ना फोन को। वो वही हो गया, वो मन परतंत्र हो गया उस एक्शन का, बिकॉज देयर इज न्यू इंफॉर्मेशन ट्रिकलिंग इन। तो धारणा कैसे बनाएगा? तो मतलब एडिक्शन ब्रेन को नहीं है, मन को है, ये कहे ना? हाँ, मन को एडिक्शन, Right. हाँ, तो किसी भी तरह का ऐसा जो एडिक्शन जिसमें परतंत्र हुआ, वो मन परतंत्र हुआ। मन परतंत्र हो रहा है, या तो स्वाद का, रुचि का, कोई मैसेज का, कोई इनपुट का, वो नोटिफिकेशन का, टू द एक्सटेंट कि कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हुआ। ठीक। फिर एक महीने बाद बोरिंग भी लगता है, कुछ आया नहीं कंट्रोवर्सी, सब शांत है, फिर से एक पटक दो। किसी ने डाला नहीं, फिर से एक मार दो। तो इसको जब रोकने जाते हैं तो इसमें कोई आदर्शवाद छुपा है या सही में हम छूटना चाहते हैं? इसको कैसे देखा ठीक जाए? है ना, आदर्शवाद भी है तो कोई अच्छा ही है ना। हाँ। ये तो अच्छी आदर्शवादिता है, और हम छूटना भी चाहते हैं। हमने निर्णय लिया कि ये नहीं, ठीक नहीं है। जैसे मैं पहले से डिसीजन ले लिया, नोटिफिकेशन नहीं होगा फोन पे। आई डोंट वांट एवरी टाइम टिंग टुंग टुंग, मेरे फोन उस पर भी बंद है, तो मैं एक चीज पे फोकस कर पाता हूँ। फिर मैंने दूसरा भी डिसीजन है, फोन कॉल रैंडम टाइम पे फोन कॉल नहीं लूंगा ना करूंगा। अरे कुछ फ्लो का काम चल रहा रहता है, बीच में एक आदमी फोन करता, पूरा वो बैंक SBI का क्लर्क जैसा हो जाता है अपना हालत। ये इधर FD खोल, ये बोलता लॉकर खोल, वो बोलता मेरा चेक डिपॉजिट नहीं, वो बोलता इधर सिग्नेचर मिसमैच है। एक टाइम पर 5 चीजें खड़ी है, यू कैन फोकस ऑन एनी वन थिंग। मेरा पूरा दिन इज लाइक बिकम ट्रांजैक्शनल, नो। अभी तो मैं सोच रहा हूँ और एक पाबंदी कर दूं, नो क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप। आप ईमेल करो, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक स्वराज इज माई बर्थ राइट, आंसर इज माई बर्थ राइट, है ना। अब मेरा यही काम है कि मैं आंसर करते रहूं, तो फॉलो अप करके फेवरेट्स में फॉलो अप, व्हाट्सएप में इतना फेवरेट्स में वो ये क्वेश्चंस ये एक आ जाता है, देन ट्रांजैक्शंस टू बी कंप्लीटेड। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी कम कर दें, ये सब एक एप्लीकेशन है। तो भैया ये सब, सॉरी एक मिनट, ये सब जब समझते हैं अपने बारे में, उसके बाद कभी ना एक तरीके का अपराध बोध होता है, गिल्ट होता है, उसके साथ कैसे डील किया जाए? मतलब जैसे आपने पत्नी के बारे में कुछ कहा अभी, वो सुन रहे थे जब, तो ऐसा लगा कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई है, फिर उसका एक गिल्ट आया। फिर बच्चों के बारे में जब कुछ बात कर रहे थे, फिर सोचते हैं ऐसा हमको लगता है बहुत सारी गलतियां हुई है। अपने बारे में जब सोच रहे हैं, अपने इन अध्यासों के बारे में सोच रहे हैं, कंडीशनिंग के बारे में सोच रहे हैं, लगता है बहुत सारी गलतियां हुई। अब इसका एक अपराध बोध है, इसके साथ कैसे डील किया जाए? नहीं, वो मतलब उससे बहुत हिम्मत वाली बात रहेगी कि जाके हम क्षमा मांग लें, यदि बड़ी गलतियां हुई है तो, है ना। चलते फिरते हुई है तो बोल के उसको छोड़ दे, लेकिन उसके लिए फिर ये इसके निवारण के लिए दोनों चाहिए। इसको और एक अच्छा डायग्राम है, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं। तो भ्रम के निवारण के लिए पेज नंबर 78, इसका एक डायग्राम है, वो नेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट में है।
लेकिन ये सारे सारे जो जिसको साधना बोलते हैं या पद्धतियां हैं, एक ही फॉर्मूला है, सिंपल। जो गलती है वो गलत क्यों है, इसका एनालिसिस करके इसको देख पाना, और उसके स्थान पर जो सही है उस पर ध्यान देना और उसको स्वीकारना। ये गलत क्यों है इसको मैं अच्छे से सोच लूं, फॉर्मूला 1, उसके स्थान पर सही क्या है उसको ध्यान दो और बारंबार उसको अपने अंदर घुमाओ, उसको स्ट्रेंथन करो, है ना। तो फर्स्ट को एटेन्युएट करना पड़ेगा, है ना। तो उसको करने के लिए देखेंगे तो पहले कुसंस्कार को मैंने आइडेंटिफाई की, उसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से आ रहा है वो। जैसे मैंने पत्नी के साथ किया, बेटे के साथ किया, भाई के साथ किया, क्या है, कई जगह मेरी हट रही, कुछ अभिमान रहा, कुछ संबंध को लेकर गलत मेरी मान्यता हो गई, उसकी रूट कॉजिंग करना पड़ेगा, है ना, उस पर्टिकुलर इश्यू का। एंड नाउ अगेन द गलती कैन बी भौतिक, इट कैन बी बौद्धिक, इट कैन बी व्यवहारिक। जैसे मेरे अंदर बौद्धिक वाला कब हुआ, 2010 में पहली बार जब अध्ययन करने ठीक से गया तो मैं देखा ये न्याय धर्म सत्य तो जान पे आ गया। फर्स्ट टाइम मैं बुक पढ़ना बैठा तो मुझे लगा बड़ा मुश्किल है, तो सॉल्व ही नहीं होता है ना। तो मैंने पूरी एक डायग्राम बनाई, कि किसी को दिखाया, जो भी एक सीनियर XYZ पर्सन को, वो बोले तुमने अपना नया दर्शन बना लिया है। मैं बोला कैसे समझेंगे इसको, है ना। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना थिंकिंग के तरीके को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही व्यवस्था में भी था, हैबिचुअल पैटर्न में क्या है, एक व्यवहारिक और एक व्यवस्थागत, समाज व्यवस्थागत, मतलब हम काम कैसे करेंगे, समाज या व्यवस्थागत, ठीक। हम अछूटी में थे तो मैं यहाँ का कार्य करने का पद्धति और सम्मेलन वगैरह में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, तो मैंने आके देखा व्यवस्था का सिस्टम और कैसे चलते हैं। मैंने देखा बाप रे इतना केओटिक है इनका, ये कुछ भी किसी को, मतलब कुछ कोई भी कुछ भी करता है। कोई तो अपनों ठेठ, मतलब कॉर्पोरेट से आए थे, सिस्टम्स का मेरे जॉब में मेरी जो भी बोलते हैं पहचान, वो सिस्टम्स, वो उसके लिए ज़्यादा था, जल्दी सिस्टम सोच के बनाना। तो इधर आके देखा, बोला बहुत मुश्किल है, इनके साथ काम कैसा करें, है ना। एक भैया ऐसा बोलता है, दूसरा भैया कुछ करता, तीसरा भैया और कुछ कर लिया, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो वो भी मेरे को छोड़ना पड़ा, लेटिंग गो। सो के मूल में भ्रांति, ये 4 क्षेत्र में भ्रांतियां मिलेंगी। 5वां भ्रांति यदि है तो बहुत कंफ्यूजिंग है, साधना को लेकर भ्रांति है, विच इज वाई बाबा जी बोल रहे विकल्प ठीक है, साधना को लेकर भ्रांति सिंपल है, हम घूम फिर के जाएंगे ना, आपको ये 5 ही मिलेगा और कुछ है ही नहीं। मध्यस्थ दर्शन की साधना पद्धति क्या है, इसको लेकर मैंने अपना कुछ बना लिया है, ठीक है। वो हो सकता सही हो सकता उपयोगी हो सकता गलत भी हो, सो दैट इज अनदर थिंग। या हो सकता मैंने ध्यान ही नहीं दिया हो कि इसकी साधना पद्धति क्या, वो भी ठीक, या मैंने कुछ बना लिया हो। तो उस भ्रांति को मुझे पहचानना पड़ेगा, उसके सोर्स को देखना पड़ेगा कि आ कहां से रहा है। जैसे पत्नी के साथ है तो आ कहां से रहा है, तो भाई मैं बचपन से जो पेरेंट्स को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, मान लो वहां से आ गया, है ना। या हमारे अंदर ह्यूमंस में एज को लेकर एक तदाकारिता रहती है कि बड़ा का मतलब है ज्यादा, ये एक अनसेड एक अजम्पशन है, ओके, एल्डर ब्रदर। एंड बचपन से हम सुने भी रहते हैं, हमारे नाना जी हमको बोले ज्येष्ठ भ्राता पिता समाना, जो बड़ा भाई है वो पिता के समान होता है। मैं बड़ा था, पिता हूं, है ना, अच्छा लगता है। वो तब तक चलेगा जब छोटे को छोटा अच्छा लगता है। छोटे को छोटा बनना जब अच्छा नहीं लगा तो गया, बम मार गया हो, तो इट डजंट वर्क। सो आई हैव टू सी आया कहां से, देन इसकी इल इफेक्ट्स क्या है, इसको मेरे को चित्रित करना है ना। बनाए रखने में दुष्परिणाम क्या है, मेरे अंदर दुख और संताप होगा, इट इज कॉजिंग मी मिजरी, ये मुझे देखना है। टिल आई अज्यूम कि इट इज करेक्ट एंड जस्ट हल्के से मुझे लगता है कि गलत है, तो वह हैबिचुअल पैटर्न में बदली नहीं आएगी। मेरे को डीप डाउन जाके देखना है कि दिस इज कॉजिंग मी मिजरी, है ना, ये दुख का कारण है। दूसरा, ऐसा रहना सभी के लिए नहीं है, एवरीबडी कैनॉट बी लाइक दिस, एवरीबडी कैनॉट बी एल्डर ब्रदर।
और एवरीबडी कैनॉट बी अ डोमिनेटिंग हस्बैंड, होल वर्ल्ड कैनॉट बी दैट वे ना, सार्वभौम हो नहीं सकता। और दूसरा दीर्घकालीन लक्ष्य के विरुद्ध है। चौथा आएगा संतान को देना नहीं चाहेंगे, संतान को दे, वो एक है, वो सब लिखा है वो दूसरे डॉक्यूमेंट में, संतान को देना नहीं चाहेंगे। मेरी ये प्रवृत्ति, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा संतान करे? मान लो मेरी भौतिक कोई एफ्लिक्शन है, विल आई वांट माय चाइल्ड टू डू दिस? उधर मार खा जाए कि नहीं यार हमको तो मजा आता लेकिन उसके लिए तो ठीक नहीं है। ये काफी टची, यूजुअली पेरेंट्स के लिए टची पॉइंट, बिकॉज पुत्रेष्णा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, वेरी स्ट्रॉन्ग अप टू बोथ, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, कोई कुछ भी बोल ले बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेटा मतलब बेटा, बहुत मुश्किल है, बेटी मतलब बेटी। तो वो हम क्या पास ऑन करना चाहते हैं उस हैबिट को, उसको उत्तर निकलेगा नहीं। कई ऐसे एफ्लिक्शंस होंगे हमको इतना डीप आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले निकल जाएगा, लेकिन बहुत ही कोई डीप है ना। जैसे मान लो किसी ने मुझे घायल कर दिए या मैं किसी से घायल हो गया, उसके भी पॉइंट्स हम देखेंगे। एक्चुअली हम घायल होते नहीं है, हमने घायल करने दिया, यहां से कहानी शुरू होती है। उस समय मैं हेल्पलेस था, है ना, मैं हेल्पलेस था तो अंदर घुस गया अंदर घुस गया तो मैं रोज उसका कुटाई कर रहा हूं, रोज उसका कुटाई कर रहा हूं तो मैं खुद ही थक रहा हूं, है ना। तो ये मेरे को देखना है कि उसको कुटाई करके मेरा मिजरी हो रहा है, उसको तो कुछ वो तो चाय पी रहा है समोसा खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, ठीक। वो उससे कैसे मुक्ति पाऊं? क्या मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे में ऐसा हो जाए? नहीं। क्या मैं चाहूं कि मेरा बच्चा ऐसे मिजरी पूर्वक, किसी को द्वेष पूर्वक रहे? नहीं। इसे निकलो। तो निकलने के लिए फिर मेरे को इसका विलोम पर ध्यान देना पड़ेगा, सुसंस्कार पर मनन करना पड़ेगा, है ना। कौन सी नियम है जो तर्क संगत, व्यवहार संगत, व्यवस्था संगत, स्वधर्म संगत, सर्वधर्म संगत और सार्वभौम है, जो बेसिकली दर्शन का नियम। दर्शन का नियम तर्क संगत है, व्यवहार संगत है, स्वधर्म संगत है, सर्वधर्म संगत है ना, और सार्वभौम है। तो ये नियम बड़ा है, दैट्स वेयर आई वांट टू बी, इसको मैंने स्वीकारा, है ना। तो ये जो बृहद चित्रण है, ये बड़े चित्रण में मैं अपने बिहेवियर को प्लेस करूं तो ये दिखेगा यार, है? जैसे हम किसी से घायल हो गए मान लो, है ना, या कोई हमसे, या हम डोमिनेटिंग हैं, बार बार हमको फीडबैक आता है। एक तो देखिए फीडबैक को देखना पड़ेगा, आधे टाइम तो हम बेहोश हैं, या मैं तो अध्ययन किया हूं, मैं तेरा क्यों सुनूं, या मैं बड़ा हूं, या देखने का हैबिट ही नहीं है, तो देखने के हैबिट को बढ़ाना पड़ेगा। सतर्कता जिसको कहेंगे ना, अलर्टनेस। तो इस सतर्कता में मैं देखता हूं कि मेरे डोमिनेटिंग बिहेवियर के कारण किसी को तकलीफ हो रही है, पहले देखना पड़ेगा। दिख ही नहीं रहा तो इग्नोरेंस ब्लिस में चल रहा है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा डोमिनेटिंग बिहेवियर है ना, ये कहाँ से आ रहा है। भाई पहले से बड़ा भाई छोटा भाई को दबाता है, पूरे दुनिया में यही है, पिक्चर में भी यही दिखाते हैं, रशिया भी यही करता है। तो ये सब हर जगह बड़ा छोटा को दबा रहा है ना। रशिया यूक्रेन को दबा रहा है ना, यूक्रेन छोटे वाले को दबाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वहां से आ रहा है। तो फिर इसके बनाए रखने में दुष्परिणाम क्या है? क्या मैं इस बिहेवियर के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ? नहीं, मैं जब जब करता हूँ मेरे लिए मिजरी का कारण बन रहा है। ये मेरे लिए भी मिजरी हो रहा है, सामने वाले के लिए भी मिजरी हो रहा है। क्या मैं चाहूंगा कि अपना मेरा संतान भी ऐसे छोटों को दबाते रहे आयु भर? नहीं। तो ये मैंने उसको एटीन्यूएट किया। एटीन्यूएट मतलब उसकी जो तीव्रता है, ये एनालिसिस करने से क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है उसकी तीव्रता में। देयर इज एक्चुअली, इफ यू सी, जीवन में क्या हो रहा है, देयर इज इच्छा या टेंडेंसी वन दबाने का, एंड अनदर चित्रण इज टेलिंग दिस चित्रण कि तुम गलत क्यों हो। फाइनली यही हो रहा है ना जीवन में। देयर इज वन चित्रण जो दबा रहा है, जो 8 साल दबाया, और एक दिन उसने देखा कि मैं दबा रहा हूं। कौन देखा? वृत्ति ने मूल्यांकित किया कि यह अन्याय है। तुलन हुआ, उस चित्रण का तुलन हुआ, तो दर्शन का श्रवण है। इसीलिए श्रवण पहला सेशन है। कर्माभ्यास पहला सेशन कर सकते हैं, विल गेट बेटर रिजल्ट्स, या व्यवहार अभ्यास पर ही कर सकते हैं, लेकिन बिना शास्त्र श्रवण का बड़ा चित्र ही नहीं बनेगा।
ये मध्यस्थ दर्शन की बेसिक साधना ये है ना। तो ये जो बड़ा सार्वभौम चित्रण है ये है कि भाई भाई संबंध का मतलब क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इस पर मैं आता हूँ। तो इसका एनालिसिस किया तो इसके फ्रीक्वेंसी को मैंने कम किया कि मैं ही खुद लगता है कि ये गलत है, तो ये थोड़ा डाउन हुआ क्योंकि इसने इसको अन्याय बोल के मूल्यांकित किया तो इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ कम हुई। अब मैं इसके बड़े चित्र को देखता हूँ। भाई का कौन है? भाई का मतलब सारे संबंध में बहुत सिंपल है, ये 5 आयाम में पूरकता, एक ही फॉर्मूला है, वो पूरकता की विधि अलग है। भाई का मतलब उसके बौद्धिकता के विकास के लिए मैं क्या सोचूं, उसके भौतिकता के विकास के लिए सोचता हूँ, उसके व्यवहार के विकास के लिए सोचता हूँ, किसी दिन वो भी मोक्ष प्राप्त हो उसके, है ना, कामना करता हूँ। ठीक है, और वो भी समाज में उसका ठीक ठाक रहे, उसकी छवि अच्छी रहे, ये भी रहे। तो क्या मैं चाहूंगा कि दबाना? नहीं, तो दबाना कोई क्रिया होता नहीं भाई का। ये इधर है, ये बड़ी चित्र हो गई। क्या हो गया? ये तर्क संगत है, व्यवहार संग। क्या सारे भाई ऐसे होने चाहिए? बिल्कुल हाँ, ये भाई का आचरण है, ये सही आचरण। देयर इज नो बड़ा भाई आचरण इन द दर्शन, देयर इज ओनली भाई संबंध, मित्र संबंध, भाई बहन संबंध, राइट। तो मेरे को दर्शन में उसकी सपोर्ट भी मिलती है। तो इसमें क्या होता है, इस बड़े चित्रण में मैं ये देखता हूं कि ये जो मेरी छोटी चीज है ये कितना छोटा है, कि इसकी मूर्खता कितनी है ना। आई कैन बी सो बिग बट आई एम बीइंग सो स्मॉल। इसकी मैंने मूर्खता देखी। फिर मान लो ये क्या हुआ, मेरे अंदर मनन हुआ, मनन होके ब्रेक हो गया। फिर से भाई आया, फिर से वही वाली आचरण आई, फिर से मैंने सतर्कता किया, फिर से 4 बार करते करते क्या होगा, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट रिप्लेसिंग। ये एक संबंध के, एक व्यवहार के बिहेवियरल पैटर्न के लिए बताया। नाउ यू टेक इनटू कंसिडरेशन हमारे व्यवहार के जीवन में कितने संबंध हैं, उसके कितने कंडीशंस हैं और कितने बिहेवियरल पैटर्न्स। वो बढ़िया एक मकड़ी का जाल जैसे दिखेगा जो मैंने पहले दिन बनाया था। तो बनाया था, याद है? इन्होंने उस उमेद भाई ने पूछा था कि स्नेह, मैं बोला था ना मुझ में स्नेह की स्वीकृति है, लेकिन आप लोगों को देखकर उमड़ उमड़ के स्नेह हो रहा है ऐसा है नहीं, आ गया तो अच्छा है ना। ठीक है, मेरे को कोई विरोध भी नहीं है, मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं है ना। तो उसमें एक एक थ्रेड के उसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम जिंदगी जीकर एक स्थान तक पहुंचे हैं, उसके बाद ये सूचना आई। सो इफ यू इमेजिन डे 1 से ये सूचना आके करेक्टिव मैकेनिज्म्स 10th स्टैंडर्ड में 1 सब्जेक्ट इज ऑन स्व मूल्यांकन, चैप्टर ए स्व मूल्यांकन ऑफ व्यवहार, 1A स्व मूल्यांकन ऑफ भाई, 1B, ऐसा यदि सिलेबस बना है, एंड एज पार्ट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज ट्रेनिंग, है ना, स्व मूल्यांकन इन वेरियस एस्पेक्ट्स आर वेरियस सब्जेक्ट्स इन तो हमारी हैबिचुअल पैटर्न पहले से हो गई। सो द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विल एक्यूमुलेट विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एंड अलर्टनेस लेवल विल आल्सो बी हायर। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो हम मैं वो पूना सेटलमेंट का जो क्या चाहिए, माइक की पानी, माइक पीछे। तो भैया जैसे व्यवहारिक में जितनी भी घटनाएं आपने बोला, वो तो मतलब बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती, तो एक मोड पे ऐसा नहीं हो जाएगा कि सिर्फ हम घटनाओं को ही देखते जाएंगे और मतलब उससे निरसता भी तो आएंगी कि हम में कितना कुछ मतलब भरा पड़ा है, तो वो फिर बाधा नहीं करेगा आगे जाने के लिए? नहीं, बाधा क्यों करेगा? घटना देखना मतलब क्या है? जीने की जगह तो घटना है ना, जो एक्चुअल इंटरेक्शन है वहां पर जीना जाके समाप्त हो रहा है ना। चयन द्वारा, ब्रेन द्वारा कोई चीज व्यक्त हुई, आपने व्यक्त किया, वहां पे जाके व्यवहार पूरा हो रहा है। तो जिसको न्याय या उभय तृप्ति कह रहे हैं उस जगह पर जाकर हो रहा है। तो दोनों है ना, घटना में क्या हुआ इसको भी मैंने देखा, और उसके मूल में जो नियम है वो तो मैं शास्त्र अध्ययन करके बैठा हूं, इसीलिए पहला अभ्यास शास्त्र अध्ययन है। मतलब नहीं तो पहला अभ्यास घटना देखने का अभ्यास होता नहीं,
पहले अपना विचार को देखो, पहले अपना मन को देखो, उसमें तो गलती दिख जाएगी, लेकिन सही अभी लोड नहीं हुआ ना, उसमें अपराध बोध में मैं जाऊंगा कि मैं कितना घटिया आदमी हूं। हम सब केवल अपनी गलतियों को देखते रहेंगे, हमको डूब के मरना पड़ेगा, डिप्रेशन में जाएंगे या द्वेष संपन्न हो जाएंगे। दोनों में से एक होगा, या तो अपने पे लूंगा, हिम्मत नहीं है तो सारा आप पे ठोक दूंगा। तो इसीलिए अध्ययन में पहले जो नियम है, सार्वभौमिक नियम को हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी कटा हुआ नहीं है कि आप व्यवहार के नियम को सोच लो फिर व्यवहार को देखने जाओ, नहीं, वो एक सेट है न्याय धर्म सत्य का, ठीक है ना। और उस घटना में जो प्रॉब्लम है वो किसी नियम के समझ और आचरण के अभाव में हो रही है। वो प्रॉब्लम जो राइट का जो दिखाया था, इज बेसिकली द नियम in the absence of understanding or kriyanvan of which I am ending up having this problem. And वो नियम इन पांचों क्षेत्रों में है, व्यवस्थागत क्षेत्र में भी है, जैसे काम कैसे, कार्य कैसे करेंगे, है ना। जैसे अभी ये टिपिकली ये जो, जैसे अभी हम अपना एक वर्कशॉप चल रहा है किचन में, कई बार क्या होता है, रैंडमली लोग जाके वो जो महाराज उसको जाके नमक कम कर, ये कर, वो कर, 4 लोग जाके उसको इनपुट देंगे। ये क्या है? ये व्यवस्था है। तो व्यवस्था नियम, व्यवस्था विज्ञान का क्या नियम है भाई? कोई उसका प्रभारी है, वो प्रभारी उसको देखेगा। तो व्यवस्था सिद्धांत को भी मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, जो मुझे बोलना उनके थ्रू बोले। कई लोग उसको करते हैं, कई लोग उसका पालन नहीं करते हैं, वो आके बीच में मेनू चेंज कर देंगे। फिर कुक को जाके पूछा, बोला वो अंकल ने बोला, ये भाई ने बोला। वो भाई को कोई मतलब ही नहीं था, वो तो इधर अटेंड करने आया था। तो किसी भी सिस्टम में जो दायित्व है, प्राइमरी दायित्व किसकी कौन सी है ना, वो भी एक नियम है। बहुत सारा साथ में काम करने का गिचपिच इसके कारण होता है, बिकॉज वी आर स्टेपिंग ऑन ईच अदर शूज, फुट, नीज, एवरीथिंग। वो जो अच्छी निश्चित दूरी है वो नहीं बना पा रहे, क्योंकि उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है। जो माइंड का काम करते के काल में, व्यवस्था काल में, हाउ डू यू वॉक टुगेदर, इसका भी हमको ट्रेनिंग होना है। मेंटल ट्रेनिंग है ना, काम करने का एक ट्रेनिंग है। सो टिपिकली यदि हम मान लो 10 लोग, अभी ये पूना सेटलमेंट की बात हो रही थी, राइट, हम मान लो ये इतने ही लोग हम मिलकर, बहुत अच्छा हमारा उद्देश्य है, सब ठीक, सब ने 5 अभ्यास को साइन अप कर लिया, साथ में काम करना शुरू किए, लेकिन कैसे कौन क्या करेगा तय नहीं हुआ है। विथ बेस्ट ऑफ इंटेंशन हम शुरू हो गए, वी विल बी बिकरिंग इन 1 मंथ। अरे यार, मैं चाय का डब्बा किधर रखा तो उसने उठा के वहां रख दिया। रोज मैं जाता हूं, वहां चाय का डब्बा मिलता नहीं, इसको लगता उधर रखना, उसको लगता इधर रखना, यहां से शुरू पंचायत। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, रोल बेस्ड, सो द नियम इज द रोल। उस रोल में जो है वो उस काम को करेगा। इसकी फिर एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब हम जितने लोग हैं, मान लो 2 दुकान चलाते हैं, 4 किसान हैं, 3 कॉर्पोरेट में काम किया है, इंडियन एमएनसी में, और 4 फॉरेन एमएनसी में काम किया। इनका काम करने का तरीका देख लीजिए, सब एक ही मानव व्यवहार दर्शन पढ़े हैं, सब अलग लिखित। जो सेठ है उसको आदत ही नहीं किसी को पूछने का, वो खुद ही करता है, ठीक है। जो बाकी है उनको एक सेट वो मिलता है, वो बिना वो डॉक्यूमेंट का काम करना, उसको पता ही नहीं क्या करना है, उसकी वैसी काम करने की ट्रेनिंग हो रखी है। जो किसान है वो ऑन द फ्लाई सोचता है, कल पानी कहां से लाऊंगा, इससे खींच लिया, उससे खींच लिया, क्योंकि वहां पर खेती के लिए काम करने की पद्धति वैसी है। कोई फिक्स दिन नहीं है कि 21 मई को बारिश होने वाली है, थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी रहती है। जो ये वाला रहता है, ये कॉन्स्टिपेटेड रहता है टाइम में। कॉर्पोरेट का मतलब टाइम का कॉन्स्टिपेशन है ना, 9:05 में रिलीज करना है, तो पहुंच जाता है 9:05 के। भैया सो रहे हैं, मतलब क्या भैया सो रहे हैं, ये तो तय हुआ था कि किचन में मिलेंगे 9:05 पे, है ना। तो मैं पहले जोकिंगली बोलता, जस्ट एज अ जोक, कि जीवन विद्या के लोग मिलके प्लेन यदि बनाएंगे, मैं नहीं चढ़ूंगा उसमें। मैं तो बोइंग के ही प्लेन में चढ़ूंगा। फर्स्ट फिगर आउट द वे टू वर्क, बिकॉज दिस ऑल्सो फ्रीडम, नो, ये हमारे पास एक न्यू फाउंड फ्रीडम है, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। मैं भी ज्ञान अवस्था की इकाई हूं, मेरे में भी वही आत्मा बुद्धि है जो तेरे में है, मैं तेरा क्यों सुनूं। हम शुरू
कौन किसकी सुनेगा? थोड़ा विंग डिजाइन मैं भी ट्राई करूं, है ना? ये क्योंकि ध्वनिति ट्राई करेगा, मैं भी एक विंग बनाता हूं, वो अपने हिसाब से विंग का डिजाइन बना लेगा, वो उड़ेगा नहीं प्लेन। तो जो व्यवस्था में भागीदारी में व्यवस्था विज्ञान की बात आएगी, देखिए कितना कर पाते हैं। एक्चुअली दिस इज अ वेरी वास्ट पोर्शन, है ना? 8 दिन इज क्रंचिंग, तो हम कुछ हर अभ्यास के कुछ कुछ ओवरव्यूज को लेके करेंगे। तो भैया जैसे आपने बोला कि जैसे हमारा तो मतलब ऑफिस में ही हम रहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश तो करते हैं, पर उसमें ये होता है कि मुझे ये लगता है कि ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। पता तो है कि इनका ये काम है, इसलिए उनको वो दायित्व दिया गया है, स्टिल ईगो क्लैशेस की वजह से वो व्यवस्था में रहती नहीं है। तो वो ईगो ही है कि पहले से व्यवस्था नहीं बनी है, उस कारण हो सकता है? नहीं, दोनों हो सकता है। जिसको आप ईगो बोल रहे हैं बेसिकली अभिमान है कि मेरी चलेगी। दूसरा, हर मनुष्य में अभी जो जनरल टेंडेंसी है, प्रत्यावर्तन कम है, परावर्तन अधिक है। एवोल्यूशन में ना, जागृति क्रम में परावर्तन का मतलब सामने वाले को नियंत्रित करना। मेरी इच्छा से मैं आपको नियंत्रित कर रहा हूं, मेरे विचार से अपने नियंत्रित कर रहा हूं, मेरे चयन से आपको नियंत्रित कर रहा हूं। कई जगह करना भी पड़ता है। मैं और मेरी माँ दोनों एक ही किचन में, है ना? हम दोनों बहुत ही अलग, है ना? उनका एकदम केओस, मैं अंदर घुसूंगा, बोला ये तो गाजा स्ट्रिप जैसे लग रहा है आज, है ना? वो बोलेगी तू को हर दिन यही काम है, मेरे बारे में तो केवल गलती बोलता है। ठीक, मेहनत खूब करती है वो। हमारे पास एक अलग विंग है, ऑर्फनेज, डब्बा ऑर्फनेज। डब्बा है, ढक्कन है, ढक्कन है, डब्बा नहीं है। मैं निकाल के रखा हूं डब्बा ऑर्फनेज। बोला तो क्या करती है डब्बे के ढक्कन का? ढक्कन है, डब्बा नहीं, डब्बा ढक्कन नहीं है। सवेरे जीरा इसमें था, कल आया मैं सवेरे, कभी गया जीरा किधर गया? नहीं, मैंने उस कवर में डाल दिया। वो यार इसमें से उसमें किधर डाला? वो बोला तुम्हारा हाथ हेलीकॉप्टर ब्लेड जैसा घूमता है भाई, तुमको पता ही नहीं चलता हाथ किधर का क्या कर दिया। अब उसका प्रॉब्लम नहीं है, हर ब्रेन इज फ्राइड, है ना? शी इज 74, इट जस्ट कंप्लीटली फ्राइड, है ना? नाउ बट टू लिव विद इट एवरी डे इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो सिस्टम एक तो सेट नहीं हुआ, है ना? अभी तो ये ब्लिंकिट आने से और हालत खराब है। देयर इज नो मेमोरी। महीने का यूटिलिज का वो मेमोरी ही खत्म हो गया। तो मैंने बोले काम करते, ब्लिंकिटिश करते, लेकिन महीने में एक बार ब्लिंकिट करते, या 8 मिनट में एक बार मत करो यार, है ना? करो, ब्लिंकिटिश करो महीने में। अरे लिस्ट तो जो प्याज पहुंचा नहीं, अरे नारियल नहीं है, वो यार ऐसा कैसा? वो आदमी ठीक है, मैंने वो 20 रुपए उसके लिए वो बना के रखा है, वो टिप, है ना? वो भी आता है, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में मैं सोचता हूँ ऐसा दुनिया कैसा चल। ठीक है, उसका घर अभी तात्कालीन अच्छा है, गिग इकोनॉमी उसके लिए अच्छा है, बट सम प्लेसेस आर इररिपेयरेबल। हमारे घर में सिस्टम बन ही नहीं सकता। उसका यही उत्तर है, अच्छी निश्चित दूरी। 201 में एक भाई, 301 में पिताजी, 401 में मैं। 10-10 फुट की दूरी में सुख, शांति, संतोष, आनंद छोड़ के सब हो जाएगा। कुछ नहीं, सम प्लेसेस आर इररिपेयरेबल, नो। अब बहुत सारे ऐसे जॉइंट फैमिलीज जो मैं एक हैं, कोई भी XYZ, उनके पिताजी 82 के हैं। उनका इतना दबाव रहता है घर पे, बेटा खुद 58 का हो गया है ना? ठीक है, एंड वेरी डिफिकल्ट उनके लिए। अब क्या उनको ये अभ्यास किधर से करेगा? वो टू लेट। किधर कब वो बुक पढ़ के कब ये लेफ्ट एंड राइट का अभ्यास, वो संभव ही नहीं है। सेल्फ करेक्टिव, सो शिक्षा का एक बहुत बड़ा अभी ऐसा लगता है कि इफ वी आर एबल टू गिव सेल्फ करेक्टिव प्रैक्टिसेस, सेल्फ करेक्शन की इच्छा और प्रैक्टिसेस इन शिक्षा, तो कितना अच्छा हो जाएगा। ऑल ऑफ सोसाइटी is trying to self correct itself. हो गया आपका अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। You don't have to wait for too long. गलती होगी, but you are working around the गलती।
देखो कभी हो जाएगा झगड़ा, चिल्ला देगा, बट दोनों जाके फिर से सेल्फ करेक्टिव मोड में जाना शुरू कर दिए। हम नहीं दे पा रहे हो। हमारे घर पे ही यदि 5 लोगों में हो गया तो कितना शांति है। एक्चुअली लोग करते हैं थोड़ा, इसीलिए मेरे को लगता है पुरानी मैरिजेस लास्ट हुई, सेल्फ करेक्टिव नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज वाला कर दे रहे कि ये ऐसे ही है, सो हाउ डू यू वर्क अराउंड दैट पर्सन। वो सेल्फ करेक्टिव नहीं है, ये वर्किंग अराउंड दैट पर्सन है। मेरे पिताजी ऐसे तो मेरी माँ ऐसे घूम चुकी है, मेरी माँ ऐसी है तो मेरे पिताजी उसके अराउंड घूम चुके हैं। ऐसा घूमते घूमते जिंदगी निकल, सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो। 70 के आयु में जाके मेरे पिताजी को ज्ञान हुआ कि फ्रिज में मत जाओ। 10 साल तक गए और मार खाए। 60 से लेकर 70 तक में रोज पीटते थे, रोज घुसते थे। 70 के बाद बंद हुआ। फिर जब हार्ट फेल हुआ, उनका हार्ट फेल ही हो गया, मैंने देखा उनका सारा अखड़ अहंकार सब गायब हो गया। तो ये हृदय के इससे भी जुड़ा है। उनका जब इजेक्शन फ्रैक्शन 22% रहता है, वो बड़े अच्छे आदमी रहते हैं। जैसे ही 33% आता है, फिर से उनका शेयर निकल आता है, फिर से 25% में रहते हैं, फिर से शांत हो जाते हैं। हम 2D को करते रहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन ऊपर नीचे होते रहता है। बीच में एक दिन चिल्लाया तो मेरे को समझ में आ जाता है ये 2D इको की जरूरत नहीं, आज ये तो अच्छा चल रहा है हृदय, तो ताकत आ गया फिर से शेयर में। कुछ शुरू होगा घर में तो पता है। अब मैं भी पहले बोलता था ये सब ठीक नहीं है, इतना नेस्टी है, मैं कुछ बोलना बंद ही कर दिया। एक्चुअली उन्हीं के पेंशन लेके उन्हीं के घर में बैठ के मैं दबंगा ही करता हूँ, है ना। तो इसलिए कई बार छोड़ना पड़ता है। आगे बढ़े। तो ये आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जैसे कि जो जीवन यात्रा है वो एक घटना की श्रृंखला है, बराबर। तो हम घटना को कौन से दृष्टिकोण से देखे, वो ही घायल करने वाली बात है ना। तो वो दृष्टिकोण ही तो काम तो उधर ही करना है ना, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। दूसरा, हम देखें कि व्यवस्था की पहचान, जैसे मेरे घर में वो काम वाली आती है कि आपके घर में तो मैं क्या डस्ट निकालूं, मुझे लगता है थोड़ा है और मेरी वाइफ को तो लगता है और बहुत ज्यादा है, तो वो कहाँ जाके सेट करेंगे व्यवस्था। उसको कैसे देखें? कुछ नहीं, कई जगह तो हमको स्वीकार के छोड़ना पड़ेगा कि अभी के लिए तो ऐसा ही होगा। तो उसको कॉम्प्रोमाइज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, हम ही को स्वीकारना पड़ेगा। मुझे पूना गया अभी 5 साल हो रहा है, तो मैं बीच में सोचा ये श्रम अभ्यास घर पे करूँ, तो मैंने पिताजी को बोला देखो झाड़ू पोछा मैं ही कर लेता हूँ, बर्तन तो मैं बोली, मेरी माँ बोली तुम मत कर, एक तो नौकरी नहीं है, 10 साल हो गया, फिर घर में भांडी घिस रहा है, कपड़ा धो रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है और भी नाक कटेगा, राइट। तो ना एक ये तो मेरे पिताजी को बोला वो बंद कर दो, मैं ही करता हूँ। तो मेरे पिताजी बोले देख शुरू करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो 10 दिन करेगा फिर शिविर बोल के भाग जाएगा, बीच का 10 दिन कौन करेगा। मैं बोला बात तो सही है, ठीक है उसी को करने दो, है ना। मैं कंसिस्टेंसी नहीं दे सकता, अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि रोज झाड़ू पोछा होगा, संभव ही नहीं है। तो कई जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन हटाने की मैंने कोशिश की, नहीं हटी, फिर मैं क्या मैं खुद ही डालता नहीं हूँ, मैं अपना हाथ से धो लेता हूँ, वो लोग अपने वॉशिंग मशीन में डाल देते। 4-5 साल बाद डिटर्जेंट को बदल पाया। मेरा भी ध्यान नहीं, इतना सारा चलते रहता है, इस बीच में डिटर्जेंट बदलना, अभी वो कुछ और वो नेचर फ्रेंडली, पानी बहुत खराब होता है डिटर्जेंट से, वेरी बैड, पूरे नदी नाला खराब होते, पूरा फ्रॉदिंग होके, तो प्राकृतिक नियम का उल्लंघन हमारे बाथरूम से चालू हो गया। अब वो घर जैसा बन गया, कर नहीं सकते, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली आजकल एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट नहीं है वो, बेसिकली सोप आते हैं, उसका उपयोग करना शुरू किया, तेल को बदला, है ना। 4 साल लगा घर में इमली बंद करने को, फिर मेरी माँ छुपा के रखती है कहीं तो, है ना, इमली आर्थराइटिस होता है पूना में इमली खा के। कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। पिताजी के रूम में एसी चलता, हमारे रूम में एसी हम लगाते ही नहीं, मेरा भाई छोड़ के गया एसी, मैं उसको बोला ले जा, बोला नहीं यहीं रहने दे।
अब हम यूज नहीं करते, है ना। अब वो इस अभी नेक्स्ट अभी रूफ का कुछ करेंगे तो उससे थोड़ी सी गर्मी कम होगी, तो कुछ चीजों को तो भैया कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलिए 10 मिनट है, इसको समराइज कर लेंगे। तो इसके पहले वाले में ये था मानवतापूर्ण आचरण को इस विधि से चित्रित करना, है ना। इसको बाद में आप अपने आप में सेट कर लीजिए। 3 क्षेत्र हैं, बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक। मान्यतापूर्ण आचरण का तर्क, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्तर पे। तो इसमें संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था सब बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक क्षेत्र में बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बौद्धिक नियम भी आ जाता है, भौतिक परिवार में संबंध और मूल्य भी आ जाता है, स्वभाव भी आ जाता है, सामाजिक नियम भी आ जाता है, प्राकृतिक नियम भी आ जाता है, व्यवस्थागत नियम भी आ जाते हैं। इसको एक बार चित्रित करने से काफ़ी हमको श्रिंक फिट लगेगा पूरा मानवतापूर्ण आचरण, ये आपके ऊपर है। और फिर एक आती है कि इसको लेकर जब हम इसके रीजनिंग यहाँ दिया है, इसको बाद में आप पढ़ लीजिए, इसको हम पढ़ेंगे नहीं। इसमें यह है फिर परिवार में इस आचरण पूर्वक जब हम जीते हैं तो परिवार में भागीदारी होता है। 2 पक्ष परिवार में, संबंध वाला पक्ष और व्यवसाय वाला पक्ष। संबंध में भी 2 पक्ष है, भाव और दायित्व। इसको यहाँ लिखा नहीं है, अब चाहे तो इसमें मैं लिख देता हूँ सो दैट नेक्स्ट टाइम नोट्स में वो आ जाए। भाव और दायित्व और व्यवसाय और सेवा, उत्पादन और सेवा, वो दोनों आप जोड़ सकते हैं परिवार में। क्योंकि एक बात आ रही थी कि व्यवस्था कैसे बनेगी इस पर, तो ये पहले हम अपने अंदर व्यवस्था को चित्रित कर रहे हैं, राइट, है ना। उसके बाद बाहर की व्यवस्था बनेगी। ठीक, तो ये परिवार व्यवस्था में भागीदारी में फिर परिवार के ही सीमा में संस्कृति और सभ्यता दिखता है, जो त्योहार के विधि। अब ये विकसित परिवार में तो परिवार में ही निर्णय की पद्धति सभा विधि से हो रही है। आई मीन वेरी डिफिकल्ट। अभी जो हमारे फैमिलीज चलते हैं, इवन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ये ट्यूनिंग आना काफ़ी जटिल है। वो पूरे फैमिली में हो पाना, कोई फैमिलीज हैं मैं देखता हूँ वो कर ले रहे हैं, आपस में गोष्ठी भी कर ले रहे हैं, पढ़ भी लेते हैं, डिसीजंस भी मिलके ले रहे हैं, है ना। बाकी सब तो रैंडम है, एक कुछ करता, वो कुछ करता, तीसरा कुछ करता, किसी विधि से चल रहा है, जुगाड़ विधि से। ये संस्कृति और सभ्यता इसमें है और ये विधि व्यवस्था से जुड़ा है। तो हर परिवार के सदस्य में या मेरे में ये कॉम्बिनेशन मेरे को स्पष्ट हो रहा है कि विधि के आधार पर संस्कृति और सभ्यता। तो कौन सी संस्कृति और सभ्यता? जो विधि का पोषण करे। तो मेरे परिवार में जो भी त्योहार है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जन्मदिन मनाया, हमने विवाह का दिन है नहीं, विवाह उत्सव मनाया, नामकरण उत्सव मनाया, शिक्षा का उत्सव मनाया, तो वो विधि का पालन कैसे करेगा या विधि का पोषण कैसे करेगा? जो निर्णय लेने की पद्धति है वो भी विधि का पोषण कैसे करेगा? कम से कम मेरे अंदर ये क्लैरिटी हो, भले ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक अलग बात है ना। और वैसे ही शिक्षा और समाज में जो आचरण है वो भी विधि के अनुरूप हो। तो व्यवस्था के आधार पर फिर एक परिवार, फिर परिवार से परिवार समूह, ग्राम समूह के लेकर यहाँ तक आएगा। तो ये संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इसके आधार पर हम इसको चित्रित करना हमको पड़ेगा मानवतापूर्ण आचरण को। तो मानवतापूर्ण आचरण कोई आइसोलेटेड चीज नहीं है ना। संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था को बनाए रखते हुए आचरण का स्वरूप क्या है वो भी उसमें जुड़ा है। इसीलिए पूर्व के इसमें यहाँ पर ये डायग्राम में आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ये संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था। ये परिवार तक जी कर इसका एक्सपेंशन है नीचे। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, तो ये हम शास्त्राभ्यास के निष्कर्ष पर ही बात कर रहे थे, तो ये भी एक बात हो गई। एंड फाइनली सारे पुस्तकों को पढ़ के अंतिम निष्कर्ष मेरे को क्या निकलना है, ये 4 चीजें मेरे को स्पष्ट होनी चाहिए, है ना, जो मुझे लगता है। एक तो जानने मानने की वस्तु क्या है, इसका मतलब साक्षात्कार, बोध, अनुभव की वस्तु क्या है, इनका ज्ञान रूप क्या है, ये एक निरंतर शोध है ना। ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है, एक लंबे समय, कुछ समय इसमें करते 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 इसमें शार्पनेस आएगी। पहले क्रम में क्या होगा, सूचना इकट्ठा होगा, न्याय धर्म सत्य साक्षात्कार होता है, फिर बाबा जी बोलेंगे यथार्थ वास्तविकता, फिर बोलेंगे जीवन का होता है, अस्तित्व का होता है, फिर हम सोचेंगे पहले अस्तित्व आएगा कि जीवन आएगा, दिमाग गर्म हो जाएगा, छोड़ देंगे, 3 महीने बाद फिर से सोचेंगे, ये चलता रहेगा, ये एक क्रम है। दूसरा है पहचानने, निर्वाह करने की वस्तु क्या है, ये जीने की वस्तु क्या है, ज्ञान की वस्तु क्या है और जीने की वस्तु क्या है।
जीने के ये तीन क्षेत्र हैं, भौतिक, व्यवहारिक और सामाजिक। और ज्ञान के लिए मैं बौद्धिक या शास्त्र अभ्यास को करता हूं, तो जीने में यही तीन आएंगे। तो ये पहचानने निर्वाह करने की वस्तुएं आ गई, है ना। तीसरा है व्यवस्था या परंपरा की वस्तु क्या है, ठीक। तो परंपरा अलग से बनेगी या ऐसे समझ के ऐसे जीने से परंपरा उसका आउटकम है? परंपरा आउटकम है। कैन परंपरा बी मेड फ्रॉम आउटसाइड? कैन यू मेक व्यवस्था फ्रॉम आउटसाइड? नो। केवल भौतिक व्यवस्था हम बाहर से बना सकते हैं। बाहर से केवल पानी पहुंचा सकते हैं, नदी नाला साफ हो सकती है ना, कचरा साफ हो सकता है, लेकिन मनुष्य की मानसिकता बदलने से फिर उसका व्यवहार और उसका निर्णय लेने का स्वरूप बदलेगा। नहीं तो उसका व्यवहार और निर्णय लेने का स्वरूप नहीं बदलेगा। व्यवस्था के ये जो पक्ष हैं ये दोनों नहीं बदलेंगे। कुछ कुछ कोऑपरेटिव मॉडल्स में कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग के सिस्टम्स एंड माइंडसेट को उन्होंने डेवलप किया। वो केवल सिस्टम से नहीं होगा, उसकी माइंडसेट चाहिए, तैयारी चाहिए, है ना। कुछ विलेजेस में ये दिखता है, जैसे वो हम हेवरे बाजार गए थे तो वहां पर उन्होंने सिस्टम डिजाइन किया है, वो पोपट राव जी ने, कि जहां पर किसी भी डिसीजन के लिए एक भी आदमी की यदि सहमति नहीं है तो वो डिसीजन लागू नहीं किया जाता। सो ह्यूज थिंग एंड एक्चुअली इट इज हाँ या विदाउट, हाँ कुछ विदाउट दर्शन दे आर डूइंग लाइक दिस, ठीक। आंसर इज यस। तो एंड इट इज साइकोलॉजिकली ब्रिलियंट। मान लो सबने बोला नहर बनाने, ये बोलता नहीं बनाना है, हम बोलते ठीक है हम डिसीजन नहीं लेंगे, ये भी दबाव में आ गया। ये तब 1 महीने बाद बोलेगा ठीक है यार कर लो, मन बदल जाएगा। तो उसका मन बदलना एक्चुअली जीवन में बदलेगा ना। इनका निर्णय जो है, ही इज होल्डिंग अप द वोट, राइट, ही हैज वीटो पावर। सो एवरी पर्सन इन द ग्राम सभा हैज वीटो पावर ऑन द डिसीजन। तो ये एम्पावर्ड, तो ये एक प्रकार से एक सिस्टम बनाई, लेकिन उस विधि हम समझ से उसको करेंगे। और चौथा जो निष्कर्ष है वो है अध्ययन और अभ्यास की विधि क्या है, जीने की विधि क्या है, पड़ाव क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसके लक्षण क्या है। शास्त्र, मेरे अनुसार शास्त्र अभ्यास की एक अच्छी प्रौढ़ स्थिति के बाद ही अध्ययन और अभ्यास की विधि भी हमको स्पष्ट होगी। अंदर वो सूचना ही लोड नहीं हुआ तो क्या अध्ययन और अभ्यास को हम सोचेंगे। क्रिया रूप में हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्रिया, 5 क्रिया भी हम कर सकते हैं। टाइम एलोकेट कर लो, पढ़ने के लिए 2 घंटा दे दो, झाड़ू पोछा के लिए 1 घंटा दे दो, पैसा कमाने के लिए 4 घंटा दे दो। पैसा कमाना झाड़ू पोछा को अलग कर दिया, 2-3 घंटा घर में जैसे उठना बैठना, लोगों का देखभाल करना, इसके लिए दे दो, इसके लिए 1-2 घंटा दे दो, मुख्य समय 1-2 घंटा रख लो। क्रिया रूप में 5वां अभ्यास को हम पहले दिन से कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम डे 1। एंड फाइनली जो निष्कर्ष निकलने हैं, ये एक सेट है, ऐसा नहीं है कि ये सेट इन स्टोन है, बट मोर और लेस ये 11 बिंदु हैं जिसमें पूरा दर्शन एनकैप्सुलेट हो जा रहा है। आप पढ़ सकते हैं। पहले में शून्य, शून्य का व्यापक होना, पारदर्शी, पारगामी, ऊर्जा, चेतना और ज्ञान होना, है ना। फिर रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की स्पष्टता जो हमने उस दिन देखी थी, वो पदार्थ, प्राण और जीव अवस्था में। नियम, नियंत्रण, संतुलन और अनुषंगीयता पदार्थ, प्राण और जीव अवस्था में। और 2 और 3 में अंतर संबंध। ये सब डिस्कनेक्टेड नहीं है ना। 1 हुआ, 2 हुआ, 1 और 2 में अंतर संबंध, 2 हुआ, 3 हुआ, 1, 2, 3 में अंतर संबंध, है ना। 4 हुआ गुण, स्वभाव, धर्म एवं रूप मानव में। ये थोड़ा अलग से अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि जीवन क्रिया इसमें जुड़ जाता है। फिर नियम, न्याय, धर्म, सत्य मानव में क्या है सम्मिलित रूप में। तन, मन, धन के अर्थ में मानवीयतापूर्ण आचरण का चित्रण, इसके पहले जो किया था, ताकि हम इसको जी पाए, ठीक। फिर बाकी ये विकास क्रम, रचना क्रम, जीवन का होना, जागृति क्रम और जागृति, मोटा मोटी मतलब परमाणु, प्राण, कोशा। इसको और कंडेंस करके 5 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको फैला के रखा है ताकि जो बड़े जो इश्यूज हैं हमको क्लियर हो जाए। ये 11 बिंदु है जो टोटली पूरे दर्शन में इतना स्पष्ट हो रहा है, कोर में, है ना। बाकी फिर संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं इसमें, उसको भी जोड़ लेंगे। तात्विक रूप में है ये। इसके बाद हाँ, ये कल समराइज करना था तो कल
और बीच में सवेरे कुछ कुल भी गई ना, ये अभी तो अब व्यवहार अभ्यास की बात अभी तो आधा पौन घंटा किए ही हम सवेरे उठ के, उसी पर तो बात हुई। उसको सिस्टमेटिक ढंग से अभी ये चाय ब्रेक के बाद 10:30 का चाय ब्रेक था तो 10:30 को इसको पूरा कर लिया। ठीक है, तो थियरी खत्म हो गया, विच इज गुड न्यूज। थियरी गोल गोल। इसमें एक आया था कि न्याय धर्म सत्य में से पहला कौन सा, उसको बाद में ले लेंगे, एक क्वेश्चन लिख के छोड़ दूंगा, वो फिर से क्या है आधा एक घंटा फिर से उसमें लगेगा। आई थिंक सफिशिएंट थियरी हो गया एक सिटिंग के लिए, नहीं लगातार। जी श्रवण किए हुए खोपड़ी के शेप में हमको अपने खोपड़ी को बनाना है। संयम किए हुए खोपड़ी के शेप, संयम किए हुए खोपड़ी के शेप में हमको श्रवण करके उस खोपड़ी को बनाना है। ये पहला काम। संयम का खोपड़ी है ना, जो हर चीज को देख पाया, इसीलिए हमारी सांस फूलती है। एक को पकड़ा दूसरा छूट जाता है, दो को देखते तीसरा भूल जाते हैं। होगा ही ना, कैसा नहीं होगा। तो ये हुआ। बाकी हो गया श्रवण का मूल्यांकन कैसे करें, है ना। तो बहुत ये 4 चीजें मेरे को लिखती है। एक तो चारों निष्कर्षों के स्पष्टता, जानने मानने की वस्तु, पहचानने निर्वाह करने की वस्तु, परंपरा की वस्तु, अध्ययन अभ्यास की विधि। एक तो हमको क्लियर है कि नहीं, ये एक हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, सारी वस्तु न्याय धर्म सत्य में सिमटना, और 7 विधि से जो सूत्र को बताया है, 6 विधि से जिसके पहले दिया था, याद है, यथार्थता वास्तविकता से, इसका सिंथेसिस के लिए हम मेहनत करें। एंड पढ़ाना और गोष्ठी करना, पढ़ाकर भी पता चलता है कि सही, और आपस में गोष्ठी करना। देयर इज नो अदर वे। तो जो लोग पुस्तक पढ़ना शुरू कर चुके हैं या पुस्तक पढ़ चुके हैं समकक्षी लोगों के साथ, आगे पीछे हो सकता है, कोई 1 बार पढ़ा है, कोई 4 बार, रेगुलर गोष्ठी करना पड़ेगा। केवल रीडिंग से नहीं होगा, रीडिंग से विश्लेषण हो जाएगा, बट नाउ यू हैव टू गेट टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ 5, 10, 15, 50, कुछ भी, कि एंड देन एक एक बुक को पढ़ते हो, उसको समराइज, बुक भी समराइज हो, बट फाइनली बुक का साक्षात्कार नहीं होना है ना, अभ्यास दर्शन का थोड़ी साक्षात्कार करना। ये सारे वस्तुओं से ज्ञान की वस्तु क्या है, जीने की वस्तु क्या है, परंपरा की वस्तु क्या है, अभ्यास की विधि क्या है, ये 4 इनकैप्सुलेशन बनेगा। इसको लेकर बातचीत करनी चाहिए, एंड इट इज टाइम टेकिंग। एक एक थ्रेड उसमें खुलता है। हाँ, 6 विधि से सूत्र ये है, ये 1, 2 न्याय धर्म सत्य, 3, 4, 5, 6, इनमें रिलेशनशिप, ये मेरे को सबसे सटीक ये मिला आज तक मेथड टू ट्राई एंड सिंथेसाइज द वस्तु। सबसे कठिन है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बट इट इज गुड फ्रस्ट्रेशन। नहीं, उसी साक्षात्कार बोध अनुभव की वस्तु को 6 विधि से बताया है ना, 6 सूत्रों में, पेज नंबर 24 में दिया है, 6 विधि से दिया है ना, इसी के सम्मिलित रूप में साक्षात्कार हो रहा है। तो वो उस पर यदि हम अपना ध्यान टिका के रखेंगे तो वो मूल वस्तु जो है वो उस पर हमारा ध्यान टिका रहेगा। बाकी तो करना ही है, संस्कृति है, सभ्यता है, संविधान क्या है, कुशलता, निपुणता, कितना ब्रांचेस है ना दर्शन। इसे अमेज़न फॉरेस्ट, मतलब कंसंट्रेटेड है बाबा जी का दर्शन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। बट नंबर ऑफ वर्ड्स इफ यू सी उतना चैलेंजिंग नहीं है। वो ऊपर दे दिया, वो इनिशियल के 50 वर्ड्स को ले लो, सब इसी में आ गया, बाकी इसी का सपोर्टिंग है, मोरलेस उसमें 2-3 जोड़ लीजिए आपने। ये एक अप्रोच है ना, जीवन क्रिया समझने की वस्तु, उसमें निहित कंसेप्ट।
ऐसे करके इतने वर्ड थे। ये टोटल लगभग कितने गिने हमने? 50 वर्ड, कितने तो गिने, 52 वर्ड्स थे, तो नॉट मच। 56 वर्ड्स को लेकर सारी कंसेप्ट्स हैं। सी ये भी कई बार लगता है कि भाई 56 वर्ड्स में ही फिर हम पूरे दर्शन को रख के उसी में 4 दिन चलाएं, ये भी कर सकते हैं। बाबा जी बोले भी कि आगे जैसे जैसे परंपरा विकसित होगा, ये पुस्तक पतला होते होते 40 पेज में सिमट जाएगा पूरा ग्रंथ। हाँ, आदमी की मेंटल कैपेसिटी इतनी बन जाएगी। वो कैपेसिटी डेवलप करने के लिए फिर इतना लिखा गया है, टाइम पास के लिए नहीं लिखा है, यह शो ऑफ के लिए नहीं लिखा है। उस सज्जन से बात करके मैंने पूछा, बोला बाबा जी ने कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया। कोई था साथी हमारा, तो मैंने ये पूछा तेरे को क्या लगता है बाबा जी शो ऑफ करने के लिए लिखे क्या, कि मेरे को इतना शब्द पता है, देख आई शो यू। बोर हो रहा है बोल के इतना मुश्किल किया। बढ़िया। तो शास्त्राभ्यास और शास्त्राभ्यास के निष्कर्ष पर एक घाट तक हम आ गए। चाय पी के व्यवहार अभ्यास पे शुरू कर देंगे।